मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम और मैं हूं अरसला सिद्दीकी। आज हम 18 रमज़ान अल मुबारक की इस नशिस्त में मौजूद हैं और आज है 8 मार्च। 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम ने औरतों को आला मुकाम दिया है। इस ज़माने में इस्लाम नहीं था तो उस वक्त औरतों को बहुत हकीर समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने आने के बाद औरतों को एक आला मुकाम दिया। अगर माँ के रूप में देखें तो पैरों के नीचे जन्नत दे दी, अगर बीवी के रूप में देखें तो उसके साथ हुस्न सलूक करने पे आपका ईमान पूरा होता है, और अगर बेटी की अच्छी तरबियत कर ले तो आप जन्नत में चले जाते हैं। ये है इस्लाम में औरतों का मुकाम। आज हम अपनी इस नशिस्त में इस बात को डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अल ज़हरा वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मिस निघत ज़ारा शाह। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में मौजूद हैं ज़ैनब लाशारी, एडमिन इंचार्ज हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और जो हमारे साथ तीसरी हमारी मेहमान हैं तो आप जानते ही हैं, हमारी शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सिमरा कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। मैडम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज औरतों का आलमी दिन भी है, आपकी वेलफेयर जो है वो किस सेक्टर में काम करती है? हम औरतों के लिए ही काम करते हैं। हमारा सबसे मेजर काम ये है कि हम ज़कात की हकदार जो औरतें हैं उनको बाइज़्ज़त तौर पे मंथली राशन देते हैं। माशाल्लाह। हम उसके लिए एक हमारी प्रोसेस है जिसमें ड्यू डिलिजेंस है, वेरिफिकेशन है। उस प्रोसेस के तहत पहले चेकआउट करते हैं कि जिनको हम समझ रहे हैं वो वाकई में ज़कात की हकदार हैं, उनके घर में कोई मर्द कमाने वाला ना हो और वो कहीं और से मांगती नहीं हो। फिर उसके बाद उनको अलज़ोरा का कार्ड इशू किया जाता है। उस कार्ड पे वो हर महीने आके राशन ले सकते हैं। और अगर कभी वंस अ ईयर कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, कितने अरसे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो माशाल्लाह बहुत साल हो गए। 1991 से we have been registered and we have been working in the same area। पंजाब कॉलोनी में ही हमने स्टार्ट किया और अभी भी हम उधर ही मौजूद। अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि 1991 तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हो गया। तो आपको मुंसलिक हुए हुए कितना अर्सा हुआ? मैंने 1995 में ज्वाइन किया। ठीक है। और आई जॉइंड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर और फिर डिफरेंट पोस्ट्स पे मैं रही। अब एट द मोमेंट आई एम द जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, ये जो आपने कहा कि वेरिफिकेशन का अमल होता है, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जी बेशक। क्योंकि अमूमन अगर आप किसी से भी बात करें तो वो अपने 25 मसले बताने लगता है और लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं। तो ये वेरिफिकेशन का अमल आप लोग किस तरह करते हैं? इसके लिए आपकी टीम है जो जाके पहले वेरीफाई करती है कि आइदर ये इस काबिल है या एलिजिबल है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारी टीम है और पहले एक प्रोसेस से वो ख्वातीन गुजरती हैं जिसमें इनिशियल इंटरव्यू होता है, उनके साथ कोई जानने वाले या जिसने कोई रेफ़र करके लाए होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। उनकी उसी से अब इतने सालों में बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं। फिर हम उनके घर जाते हैं, पूरी टीम घर जाती है और वो हम सरप्राइज विजिट देते हैं। वी डोंट लेट देम नो दैट वी आर कमिंग टू योर हाउस टुडे और टुमारो एट दिस टाइम। और वो सरप्राइज विजिट में फिर हम नेबर्स से भी ज़रा सा सलाम दुआ करके और अदरवाइज आइडिया हो जाता है। फिर वहाँ की वीडियोज़ लेते हैं उनके घर की, या उनके कोई बच्चे हैं उनसे बात करके। फिर ये सब चीज़ हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके सामने जाती है एंड देन वी अप्रूव कि इनका कार्ड बन जाए। अच्छा, कितने नंबर्स ऑफ फैमिलीज हैं जिनकी अब आप लोग हेल्प कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त जो हमारे पास जितनी गुंजाइश है उसमें यही है कि हमारे पास 200 कार्ड्स हैं और समझें कि एक फैमिली में 4 लोग तो होते ही हैं बिल्कुल। तो अराउंड 800 लोगों की मदद आप लोग अभी कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो ग्रेजुअली फिर जैसे जैसे चीज़ें होती हैं आगे बढ़ती हैं। तो ये जो अल ज़ोहरा फाउंड वेलफेयर है, ये मतलब आइडिया किसका था? इसके बानी कौन है? जी हमारी फाउंडर हैं ज़ोहरा बेगम और उन्होंने ही ये 1991 में इसकी बुनियाद रखी थी। और जिन चीज़ों के लिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया था कि ये चीज़ें उस ज़माने में सिर्फ 2 NGOs होती थी, एक अफवाह और एक बहबूद औरतों के लिए।
So she told us that we must go out and look for the women जो कि गरीबों के हिसाब से भी सफ़ेद पोश हों, कहीं से मांगती ना हो, असल हकदार इज्जतदार, उन तक खुद जाओ, पहुंचो और उनकी लिए ये हेल्प करो. एंड शी एक्सपायर्ड इन 1998 और इतनी मोटिवेशन दे गई हैं वो और उनसे इतने वादे हैं जो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये एक सदका ज़ाहिर जारिया होता है. वो 1998 में इस दुनिया फ़ानी से चली गई हैं, लेकिन आज भी जो काम हो रहा है सवाब डेफिनेटली उन्हें आज भी मिल रहा है और जब तक ये अल-ज़ोहरा फाउंडेशन चलती रहेगी उनको सवाब मिलता रहेगा. मैडम, हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन बेचारी ज़ाहिर है जब हस्बैंड नहीं होते ख़ानदान वाले भी मुँह मोड़ लेते हैं और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बेचारियों को जो एक्चुअल हक होता है वो भी उन्हें नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, मिरास में है या जायदाद में है. अगर देखते हैं कि आगे पीछे कोई नहीं है तो इस तरह के केसेस कभी आते हैं आपके सामने? जी, लेकिन हम लीगल डिपार्टमेंट तो हमारी है नहीं. वैसे कोई आके अपना बताता हो? थोड़ी बहुत ज़रूर आती हैं, लेकिन जो इतने गरीब लोग होते हैं जी उनके पास इतनी जायदाद ही नहीं है कि उसका झगड़ा है. नहीं सही. और जो अगर फैमिली मेंबर्स भी हैं, जैसे भाई कह लें, तो उनको अपनी फैमिली भी संभालनी है आजकल. यू नो दे आर नॉट दैट वेल ऑफ, तो उनको वही अपने बच्चे बीवी बच्चे देखना भी मुश्किल है. माँ को संभाल लें तो भी बड़ी बात है. तो डोनर्स आपके कौन लोग हैं? हमारे पास ज़्यादातर इंडिविजुअल डोनर्स हैं जी. अच्छा. हमारे पास कॉर्पोरेशंस भी एक दो हैं. फाक फाउंडेशन हमें सपोर्ट करते हैं बहुत सालों से. फार्माटेक एक फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी यहाँ की कंपनी है, वो हमें बहुत रेगुलर और बहुत हमारे अच्छे डोनर्स हैं. तो कॉर्पोरेशंस भी हैं, अल हबीब बैंक भी है. ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई इस तरह लोग जो हैं वो मदद करते हैं. ज़ैनब, आप एडमिन इंचार्ज हैं, आपका क्या होता है भाई रोल, ये बताएं. हमारे यहाँ भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इस एरिया में जाके हमने विज़िट करना है, लोगों को देखना है उस तरह से, और फिर बाकी टीम को भी लेके चलना होता है. जैसे हमें ऊपर से या जनरल सेक्रेटरीज के ऑर्डर्स होते हैं तो उनको फॉलो करना होता है इस तरह से. फिर यहाँ आपके यहाँ भी स्ट्रिक्टनेस है, यानी कि सेम है? स्ट्रिक्टनेस तो हर जगह होती है. स्ट्रिक्टनेस हर जगह होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडमिन मैनेजर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको फॉलो करना होता है. अच्छा, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और ये दो मेरे साथ ख़वातीन बैठी हैं. असल आप खामोश बैठी. मैं जब एनजीओ की बात चल रही होती है ना तो मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ और मैं बहुत गौर से सुन रही होती हूँ. लास्ट ईयर मुझे याद है, लास्ट ईयर जो ट्रांसमिशन थी उसमें भी एनजीओज आए होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट थी नहीं उसमें. इस बार लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे साथ एनजीओज जुड़ गए हैं माशाल्लाह. डेली बेस पे ही आ रहे होते हैं. तो मैं देख रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ जब आप लोग बता रहे होते हो यार कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लोग, मतलब बिल्कुल फ्री. तो मैं उसमें खो गई थी जी. शहरी नहीं खो गई थी, अच्छी बात है. आपके अंदर भी इसका मतलब बिल्कुल कोई वॉलंटियर छुपा हुआ है, छुपा हुआ भी है निकालने की देर वो है. छुपा ही रहे. मैं कहती हूँ निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस वो जो चीजें अपने अंदर और अपने तक महदूद है वही ठीक है. मेरा तो एक्सपीरियंस ये है मुझे लगता है कि कोई किसी और की लाजमी हेल्प करता है और वो ज्यादा अच्छी हेल्प है जो छुपके हो रही होती है, हमें नजर नहीं आती. ये हम तो शो मारने की बात में बैठे हैं और जो छुपके करते हैं वो दैट इज फार ग्रेटर. अल्लाह पाक की मैं इसी बात को मानता हूँ कि जो अच्छी एनजीओज हैं, अच्छी मैंने वर्ड अच्छी का कहा, जो अच्छी एनजीओज हैं उन्हीं की वजह से मुल्क चल रहा है. मेरे हकीकत है. क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देखें हॉस्पिटल में तो ज़ाहिर मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन तमाम जगहों पे जो है ये एनजीओज काम कर रही है. कुछ और प्लान्स हैं आगे अपनी वेलफेयर को ले जाने के? जी वो तो डेफिनेटली वी स्टार्टेड. हमारा एक 2,500 पर मंथ पे क्वार्टर था इसी एरिया में. अभी हम 11th स्ट्रीट में, वो हमने 6th नंबर स्ट्रीट जब मैंने ज्वाइन किया तभी भी वो 2,500 रुपये का क्वार्टर था. तो बस उसी से फिर आहिस्ता होते होते फिर अब क्या था क्वार्टर में 2,500 उसका किराया था. सो यू कैन इमेजिन what sort of a premises that was for us. From that now we have our own building और हमारा स्कूल है और हमारी 2 ब्रांचेस हैं. वही वाली चीज़ है ना, इंसान जब शुरू करता है ना अच्छी नीयत से तो फिर वो बनते चीज़ें जो है वो अच्छे काम करने वाले मिल जाते हैं. वी आर वेरी लकी कि काम करने वाले, टीम वर्क मुझे लगता है इट्स अ टीम वर्क. जी टीम वर्क नहीं, अगर अच्छे काम करने वाले नहीं हो तो कुछ भी नहीं. सब मिलकर चलें साथ तो
definitely. अल्लाह पाक की मेहरबानी है, बेशक। वी हैव एक्सट्रीमली गुड वर्कर्स। अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है आज ख़वातीन का आलमी दिन है, तो आप क्या देखती हैं आजकल क्या ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल रहे हैं, और एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर आप क्या कहते हैं? जो जिस तरह के हालात हैं उसके हिसाब से बिल्कुल मिल रहे हैं। देखें, अप्स एंड डाउन्स तो हर सोसाइटी में हैं, गुड एंड बैड भी हर सोसाइटी में है। आज से let's say 15-20 years ago when I was very young, तो सारी सोसाइटी की फैब्रिक डिफरेंट थी। उस वक्त जिस तरह के हकूक़ थे, अब सोसाइटी का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई थिंक कि हमारे माशरे में औरत को बहुत इज़्ज़त भी मिलती है, बहुत उसका ख्याल भी रखा जाता है, भाइयों की तरफ से, बाप की तरफ से, बेटों की तरफ से, हर लिहाज से। मेरा तो यही, क्योंकि औरत इज्जत डिजर्व भी करती है। बिल्कुल डिजर्व करती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो मुक़द्दस रिश्ते हैं कि जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, ये बड़े मुक़द्दस रिश्ते हैं। आप इतना खामोश हैं सिमरा, आप अपने घर में आपको हुकूक मिल रहे हैं, पहले ये बताएं या नहीं मिल रहे हैं आपको हुकूक? जी जी मिल रहे हैं। क्या रोल है आपका घर में, घर के बताइए। अंदर रोल बता दें आज। घर के भाई किचन का मेनली रोल। किचन का मेन अच्छा, मुझे याद पड़ता है आपने कहा था मैं घर पे तो खाना बनाती ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मुझे याद पड़ रहा है नहीं कुछ नहीं, ऐसी। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बल्कि- सॉरी, वो सादिया इमाम हमें कल भूल के गई थी, मैं अच्छा, खाना नहीं बना मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। मेरा रोल अल्हम्दुलिल्लाह, मामा भी बहुत सपोर्ट करती हैं, बाबा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और बहनें, सिस्टर्स, सारी सिबलिंग्स मुझे सपोर्ट करते हैं। तो हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे बड़ी हैं, सबसे छोटी हैं? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे हैं आप। वैसे आप क्या समझती हैं कि मतलब कोई भी औरत अगर सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? उसके बाप का, भाई का, शौहर का? देखिए, मेनली तो आई फील कि पहले तो मेरी लाइक मामा ही बोलूँगी मैं, मामा और मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट करा। ऑब्वियसली सक्सेस देखने के बाद फिर मेरे अब्बू ने, भाई ने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो माहौल अक्सर ऐसा है कि डर जाते हैं बहन बेटियों को आगे बढ़। हाँ, तो औरत की सक्सेस के पीछे ज्यादातर उसका खुद का ही हाथ होता है। ऐसा भी है, मुझे खुद का भी हाथ होता है, और जाहिर है अगर एक फैमिली पूरी मिलकर सपोर्ट करती है वो तो और डबल वो फिर जो है आगे वो- जाते हैं। और बिल्कुल बहन, बेटी, माँ जो भी है, अगर उसमें कोई टैलेंट है तो उसको सामने लाना चाहिए। इसमें कोई मुदायका नहीं होता है कि जी मर्द आगे निकल गया या औरत आगे निकल गई, ये एक फालतू की बातें हैं। मैडम आप क्या कहती हैं इस बारे में, क्योंकि जाहिर है आप भी माशाल्लाह एक कामयाब लेडी हैं, तो शादी से आपकी- पहले जाहिर है सबसे ज़्यादा बाप की सपोर्ट किरदार होती होता है। जौन से वालिद अपनी बेटियों को पढ़ाई कराना चाहते हैं, वो फिर मैंने देखा है बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, और बहुत उन्हीं की वजह से बच्चियां कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं। आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स इफ वुमन डजंट हैव हर हस्बैंड सपोर्ट, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर औरतों को मियाँ की सपोर्ट होती है। अच्छा, जैसे आज माशाल्लाह आप इस मुकाम पे हैं, और मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप किसको क्रेडिट देंगी अपनी इस कामयाबी का, तो किसको देंगी आप? मैं अपने बड़ों की दुआओं को दूँ। क्या बात है। अच्छा, बड़ा इन्होंने अच्छा वैसे जवाब दिया, इन्होंने घुमा दिया इस सवाल को, लेकिन कोई बात नहीं। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन, कि ये मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, वरना मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। और नहीं, इस बात को मानना भी एक बड़ी बात है कि बुजुर्गों की दुआएं, वरना आजकल लोग जो है वो भूल जाते हैं कि किसने किसके साथ क्या किया। यहाँ वक्त को एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज बात हो रही है औरतों के हकूक़ के हवाले से, और सिमरा ने कह दिया इनको पूरे हकूक़ मिल रहे हैं। Yes. कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं। अब आपका एक और हकूक़ है कि आप जाके किचन में जो है वो अपना काम शुरू करें, क्योंकि हमें वहाँ भी आना है, तो अपने हकूक़ को आप पूरा करें यहाँ पे जाके। सी यू सिमरा, हम आपसे जल्दी मुलाकात करते जल्दी हैं। मुलाकात करते हैं। अच्छा मैडम, जैसे आपने बताया कि आप लोग 200 फैमिलीज़ को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, आगे ज़ाहिर है डेफिनेटली और भी फैमिलीज़ होंगी जिनके लिए आप लोगों ने सोचा हुआ होगा, प्लानिंग में होगा। आवाम की जानिब से क्या रिस्पांस देखती हैं आप, या जो भी डोनर्स होते हैं उनका रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, बिकॉज आपको खुद पता है कि आजकल कितनी ज़्यादा थोड़ी डिफ़िकल्टी हो गई है, इकोनॉमिक थोड़े स्ट्रेस हैं, तो हर एक के घर में अपने जान पहचान में, अपनी फैमिलीज़ में ही ऐसे लोग हो गए हैं कि जिनको उन्होंने सपोर्ट करना होता है। Yes, बट बिल्कुल। इवन देन दे रियलाइज के
इस तरह की औरतों तक वो लोग खुद नहीं पहुंच सकते, तो वो फिर भी हमें ये बहुत ट्रस्ट अच्छी करते हैं, जबरदस्त हमारी बात की मदद है। करते हैं। सो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि ट्रस्ट करना, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ माजरत के साथ रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे मुझे कुछ ऐसी NGOs नज़र आती हैं, सो कॉल्ड NGOs, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, ना वो कोई फलाई काम कर रहे होते हैं, बस उनका काम ये होता है कि आके तस्वीरें दिखाएं और लोगों से फ़ंड लें, और जो कि गलत है क्योंकि लोग भी बगैर तहकीक किए भी दे देते हैं। अच्छा, बंदा बिलीव भी नहीं कर पाता फिर कि किस पे बिलीव करे, कौन सही काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। लेकिन इस पे एक बड़ी बात है, जैसे 1991 से कर रहे हैं तो ये तो ज़ाहिर एक रजिस्टर्ड चीज़ है। बिल्कुल, आप खुद हमारी भी टोटल हर तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, हर तरह की रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हैं, और हमारी वेबसाइट है alzohra.org। अगर उस पे जाएं तो उस पे सब चीज़ है, कैन सी एवरीथिंग, क्या काम है और क्या हमारी टोटल लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट हैं। अच्छा, वैसे मैडम आप क्या समझती हैं कि लोगों को तहकीक करनी चाहिए? जी, बिल्कुल। किसी को भी डोनेट करते वक्त तहकीक? बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का हुक्म है कि देखें क्या, ताकि आप देना जिनको हकदार को चाह रहे हैं, अगर आप उसके लिए तहकीक नहीं कर रहे तो फिर मे बी आपकी डोनेशन 100% कंप्लीट नहीं हो रही। क्योंकि सिर्फ अगर ज़कात है या डोनेशन है, सदका है, वो ऐसे दे देना अल्लाह को नहीं, अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन ज़ाहिर है तहकीक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि उन्होंने अपना बताया कि जी पूरी वेबसाइट है, पूरा एक प्रोसीजर है। हमारे यहाँ हम बिलीव कभी कभी बगैर देखे भी कर लेते हैं। लोग आते हैं मांगने वाले, आके ऐसी एक्टिंग अच्छी करते हैं कि मैं तो कहता हूँ उनको ड्रामा में होना चाहिए जिस तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं, और लोग उनको पैसे दे देते हैं, जो कि गलत है। आप उस NGO के पास जाएं, उस इदारे के पास जाएं जो एक अरसे से काम कर रहा हो और उनका काम दिख रहा हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काम का दिखना। क्यों अर्सला? बिल्कुल ठीक कहा, और मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ये लोगों को देने वाले पैसों की, जो आपने बात की ना, जो आ जाते हैं और आके एक्टिंग कर रहे होते हैं। रोड की बात कर लें आप, या रिसेंटली मेरा ख्याल है आपने भी काफ़ी लोग पकड़े हैं अपने शो में भी। मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं कि जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, फेक NGOs हैं। मैडम, जितना आपका माशाल्लाह तजुर्बा है, आपकी बातों से भी आइडिया हो रहा है, आज कहाँ देखती हैं आप कि आज माशरा कहाँ खड़ा हुआ है? मतलब अपनी एक पूरी, जितना अब तक आपका एक्सपीरियंस है, तो कहते हैं ना एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए किसी के भी। आपके एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो आप माशरे को कहाँ देख रही हैं? अगर मैं अपने जानने वालों में जितने भी, चाहे क्लोज हैं, दूर के हैं, फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, अगर मैं उनकी सारों की लिस्ट बनाऊं तो मुश्किल से 3 या 4% ऐसे मुझे नज़र आएंगे जो सही नहीं लगेंगे। जो सही नहीं लगेंगे। सो मैं इसके अलावा फिर क्या कह सकती। मैडम जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है और अच्छी बात है। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी, आप लोग हमारी नशिस्त में आई, आपका भी बहुत शुक्रिया। गो के आपने कम बोला, आप कम बोलती हैं मुझे लग रहा है, लेकिन आप एडमिन में हैं तो इसका मतलब आप जो है स्ट्रिक्ट भी बहुत होंगी। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आज बात हो रही है औरतों के हकूक़ पे, और हमारे जो इस सेट पर, इस नशिस्त पे बड़ी कमाल खातून आ रही हैं जो अपनी ही फील्ड में बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, और वो हम कहते हैं ना कि ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं, वो इस बात को पूरा करती हैं। हमारे साथ इस वक्त हिसार फाउंडेशन की सना जुल्फ़िकार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हमें दावत देने। और दूसरी जानिब बड़ी मल्टी टैलेंटेड खातून हैं अबीरा खान, एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा बहुत और मल्टीपल काम करती हैं, वो भी इनसे जानेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं सना आपकी जानिब आना चाहूँगा कि हिसार फाउंडेशन क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है? हिसार फाउंडेशन एक फलाही इदारा है। हम पानी के मसाइल को सॉल्व करने का काम करते हैं। बट जो है हम ग़िज़ा पे भी काम करते हैं, पानी पे भी काम करते हैं, रोज़गार पे भी काम करते हैं। आपने सुना होगा कि आयतल कुर्सी पढ़ो हिसार बांधने के लिए, तो हमारा हिसार ये 3 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का है, पानी, ग़िज़ा और रोज़गार। लेकिन हमारा जो पैमाना है वो हम पानी के लेंस से सारा काम करते हैं। अच्छा, यही वो तीनों चीज़ें हैं जो आज के दौर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहा कि आप लोग पानी के हवाले से काम करते हैं तो उसको थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह आप लोग पानी के हवाले से काम जी, तो हम पानी के मुख्तलिफ पहलुओं पे काम करते हैं और हम हर लेवल पे काम करते हैं। मैं ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट्स की बात करूँ, तो हम पानी की क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। तो
हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं अच्छा, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में, विलेजेस में, रिमोट एरियाज़ में। फिर हम पानी के बचाव के ऊपर एडवोकेसी करते हैं, हम सिखाते हैं लोगों को, हाइजीन एजुकेशन देते हैं, पानी कैसे बचाया जाए, बचाने के तरीके सिखाते हैं, और हम पानी का एक्सेस भी देते हैं। इससे मुराद ये कि हम जैसे थर में विलेजेस में हम जाके कुएं खोदते हैं, हैंड पंप्स लगाते हैं, सोलर बोर्स हमने लगाए हुए हैं। तो ये हमारा इस तरह से, ये तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग। कितना अरसा हो गया है हिसार फाउंडेशन? हिसार फाउंडेशन 23 साल से काम कर रहा है। 2003 में हमारी इनकॉर्पोरेशन हुई थी। अच्छा, 23 इयर्स, लॉन्ग टाइम माशाल्लाह। ये तो क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोग हैंड पंप्स लगवाते हैं या पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाते हैं, बहुत सारी जगहें आपने ऐसी भी देखी होंगी जहाँ लोग एक एक बूंद कतरे को तरस रहे हो। जी जी बिल्कुल। थर में स्पेशली आप देखें तो 4-4 किलोमीटर्स लोग चल के पानी शहर के भी कोई खास हालात शहर के भी बहुत बुरे हालात हैं। शहर में भी पानी नहीं है नलकों में। आप तो हमेशा बोल रहे हो उतने कराची के नलके यहाँ पर। अच्छा चले, हम लोगों के पास फिर भी कोई रिसोर्सेज है कि हम पानी ले लेंगे, लेकिन जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं वो तो खैर जाहिर सी बात है, ना वहाँ टैंकर जा सकता है, नहीं है, ना वहाँ कोई और चीज जा सकती है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर किसने ये सोचा कि जी एक हिसार फाउंडेशन बननी चाहिए? जी, तो असल में हमारे जो फाउंडर हैं, बानी का नाम सीमी कमाल है। सीमी कमाल जी, 1999 में थर में ड्राउट आया था, कहत आया था, तो तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिल के ना थर के लिए फंड्स रेज करने की कोशिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा, और उनको फिर नज़र आया कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही इस एरिया को देख ही नहीं रही है, बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड और नेग्लेक्टेड एरिया है। तो फिर उन्होंने मतलब ये सोचा कि ये हमें ज़िंदगी भर ये काम करना है। तो इस तरह से हिसार फाउंडेशन जो है कंसीव हुआ, और फिर 4 साल लगे हमें इनकॉर्पोरेशन में, क्योंकि हम सेक्शन 42 कंपनी है जिसकी सबसे ज़्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स वगैरह है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई किसी को भी पानी तो ज़ाहिर एक सवाब का भी काम है, और ये जिन इलाकों की बात कर रही हैं उधर आप जाके ज़रा 2 मिनट खड़े होकर दिखा दें, इतनी गर्मी होती है, इतना प्रॉब्लम होता है, लोग एक एक बूंद को तरस रहे होते हैं। अमीरा, आपकी जानिब आएंगे, कामयाब माशाल्लाह आप खातून हैं, आप किन किन बिजनेसेस में आप हैं? क्योंकि भी आप मुझे बता रही थी तो इतने सारे थे, तो मैंने कह दिया मल्टी टैलेंटेड। मैं भी नहीं समझ पाई। बिजनेसेस की जहाँ तक बात करते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखें तो वो सिर्फ एक इवेंट नहीं मैनेज करते हैं, उसमें फिर एक ही प्लेटफॉर्म से अंडर वन रूफ आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं तो उसकी हम आपको सोवेनियर्स भी बना कर दे रहे हैं, और आपके गिव अवेज एंड गिफ्टिंग की भी हम काम करके दे रहे हैं। PR के हवाले से भी अगर आपके कंपनी के इवेंट और PR के हवाले से भी आपको काम चाहिए, रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो हम उसको भी कवर कर रहे हैं। सो फ्रॉम मैनेजिंग एंड क्यूरेटिंग और केटरिंग, उसका खाने से लेकर आपके टेबल से लेकर एवरीथिंग हम उसको कवर करके दे रहे हैं। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं वो इवेंट प्लानर बन जाते हैं, ऐसा हम भी बन जाते हैं जी इवेंट प्लानर, आप हमें ठेका दे दें, पेज बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे। द एक्चुअल वर्ड इज ठेका दे दें, ठेका दे दें, और उसके बाद उनकी इवेंट की ऐसी की तैसी कर देते। तो इसके लिए कितनी आपको नॉलेज होना जरूरी है? नए जो आते हैं उसका जिक्र मैं अर्सला आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि पेज बना लेते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, पेजेस तो वन थिंग है, अगर आप देखें तो फेसबुक पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई है, और वहाँ पे गली के हर गली से आपको 10 बंदे मिलेंगे अपने आप को इवेंट प्लानर बोलते हुए कि हम इवेंट प्लानर हैं। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस हवाले से एक बात भी बोलना चाहूँगी कि जो मार्केट को इन्होंने इतना सैचुरेट कर दिया है, अब आपको पता है एक तो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन हो या ना हो हर इंसान चाहता है कि थोड़े 4 पैसे उसकी बचत हो जाए कहीं से। तो वो 4 पैसे बचाने के चक्कर में उस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट अपनी शेयर करते हैं कि लेट्स से मुझे निकाह का इवेंट करवाना है, 2 लाख में उनको एक फुल फ्लेज हैवी सेटअप, डेकोर और खाना, लाइटिंग सब कुछ भी चाहिए है, बट 2 लाख में चाहिए जिसमें वेन्यू भी कवर हो रहा हो। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो उनको ऑफर कर देते हैं, हाँ जी हम इवेंट प्लानर है, हम आपको कर देंगे। फिर वो उनका काम जैसा होता है वो फिर उनको ही पता होता है कि क्या हुआ है उनके साथ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है मेरी बर्थडे, बहुत इसलिए मैंने बोला फॉरेन के पेजेस बना लेते हैं। फ्रॉड हुआ था। जिसने कहा था सस्ते पे जाओ तुम है
नहीं तुम्हें सस्ता किसने नहीं कहा था इतना भी यार, तुम्हें किसने बस कहा वो था सस्ते पे जाओ? मैं तो पीआर के उसमें, आपको पता है हमारा क्या होता है बेसिकली, हमारा तो होता ही है कि हमें पे करना ही नहीं पड़ता ज्यादातर, हमारा ऑलमोस्ट काम पीआर पर हो जाता है, जो हकीकत है। स्पॉन्सर्स होते हैं, काफी सारे लोग जो है वो अपने जस्ट स्टोरी के लिए और पोस्ट के लिए, फीड के लिए जो है वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए, हम जो है वो आपके इवेंट्स वगैरह कर देंगे। तो अब वो जब आपके साथ कोई सीन क्रिएट होता है तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ओके मैं यहाँ पे बन गई हूँ। इसके लिए नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट Exactly. है, और नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको पेशेंस बहुत चाहिए, आपको परफेक्शन बहुत चाहिए, पर आपको बाय पैशन ना परफेक्शनिस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका कितना एक्सपीरियंस है, अगर हम इवेंट प्लानिंग के हवाले से बात करें, आपका कितना एक्सपीरियंस है? अराउंड लाइक 2.5 साल तक। 2.5 साल हो गए आपको 2.5 साल। माशाल्लाह। उसके अलावा आप और भी बता रही थी कि आप और भी बहुत सारी चीज़ों में ये मैं जो मेरा इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सफ़र मेरा इवेंट मैनेजमेंट से नहीं स्टार्ट होता है, मेरा रोड साइड कैफ़े से भी नहीं स्टार्ट होता। Okay. मेरा होम किचन से बेसिकली स्टार्ट होता है। अच्छा। तो मैं 2016 से मैंने स्टार्ट किया था होम किचन से, फिर वहाँ से रोड साइड कैफ़े पे, फिर रोड साइड कैफ़े से इवेंट्स, एंड देन इवेंट से फिर एक होम किचन से Cloud पेज kitchen. वगैरह बनाया आपने? और नहीं, फिर नॉट वहाँ इवन अ से- पेज। मैंने Okay. डायरेक्टली बस एक अपना मेन्यू प्रिपेयर करके Menu उसके किया। पोस्टर डिजाइन करवा के, और फिर मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने सर्कल में ही उसको समझ सर्कुलेट गई। किया, एंड देन आई ग्रैब द ऑर्डर्स, एंड मैंने उनको पहले शुरू में वही आप एक भेजते हैं बिल्कुल। उनको फॉर ट्रायल एंड टेस्टिंग, Trial, तो हाँ। वो As a approve हुआ, PR. या एग्जैक्टली वो अप्रूव हुआ, एंड आई वाज वेरी सक्सेसफुल लॉकिंग देम। वहाँ से फिर काम स्टार्ट हुआ, फिर वहीं से पैशन हुआ कि इसको ग्रो करती हूँ, प्रॉपर एक फिजिकल उसमें सेटअप में लेकर आती हूँ। फ्रॉम रोड साइड कैफ़े फिर वहाँ से कोविड क्योंकि स्टार्ट हो चुका था, तो क्लाउड किचन की तरफ फिर हम आए, क्लाउड किचन से फिर हम इवेंट मैनेजमेंट में आए। जब क्लाउड किचन पे आए थे तो कमर्शियल जब आपको काम मिल रहे होते हैं, फिर लोग आपसे घरों के बड़े दावतों पे भी आ जाते हैं, तो वहाँ से एक मुझे अच्छा एक सपोर्ट और काम में इस काम को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा एक किक मिली थी मुझे, और हिम्मत मिली थी कि मैं उसको प्रॉपर एक कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे रजिस्टर करूं और उसको फुल फ्लेज केटरिंग एंड सर्विसेज के उसमें लेकर आऊं। माशाल्लाह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने तरक्की की, और ये एक बड़ी अच्छी बात है जैसे कि इन्होंने बताया कि जी पहले होम किचन, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तरक्की की। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? मेरी कामयाबी के पीछे मैं खुद हूँ। वो तो है डेफिनेटली, मेहनत आपकी अपनी है। मैं खुद हूँ, बट मैं भी अगर हूँ तो उसके पीछे मेरी बेटियाँ हैं। बेटियां हैं। मेरी बेटियां। ये एक घर में क्या सपोर्ट बात। बड़ी ज़रूरी होती है कि घर से अगर सपोर्ट ना मिले तो बंदा वैसे ही ना आधा डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात होती है, और बेटियों की सपोर्ट रही तभी आप कामयाब हुई। अच्छा मैडम, जैसे कि आपने हिसार फाउंडेशन का बारे में बताया, तो आप लोग किस तरह सर्च करते हैं कि इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत है पानी की या पंप की? इसका तरीक़ेकार आपका क्या है, क्राइटेरिया क्या है? हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं कम्युनिटी से, हमारी फील्ड टीम्स भी होती है, लेकिन हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं कम्युनिटी से, फिर हम अपनी टीम भेजते हैं देखने के लिए कि रिक्वेस्ट जेन्युइन है, ज़रूरत है भी कि नहीं, या कोई प्राइवेट कोई पर्सनल उसके लिए तो नहीं मांग रहे। फिर हम जाके मैनेजमेंट से बात करते हैं। हम लोग जब सिस्टम बना लेते हैं तो फिर हमारी एक कंडीशन होती है कि हम सिस्टम को उनके हवाले कर देते हैं कि अब आप इसकी देखभाल कीजिएगा, आप इसकी मेंटेनेंस कीजिएगा, क्योंकि हमने तो एक सिस्टम आपके सुपुर्द कर दी, अब आपकी ज़िम्मेदारी। तो वो जब तक वो बातचीत नहीं हो जाती, वो एग्रीमेंट नहीं हो जाती, फिर हम जाके काम करते हैं। लेकिन आज क्योंकि औरतों का आलमी दिन है, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास एक है विमेन एंड वाटर नेटवर्क। ये हमने हर लोकल टाउन लेवल पे भी बनाए हैं, सिटी लेवल पे भी बनाए हैं। तो अक्सर ये हमारी जो ख़वातीन मेंबर्स हैं विमेन एंड वाटर नेटवर्क की, वो हमें आके बताती हैं कि इस स्कूल में ज़रूरत है, उस हॉस्पिटल में ज़रूरत है। अच्छा, great. तो ये हमारे एजेंट्स हैं, एक किस्म के मतलब ग्राउंड पे चैंपियंस ऑफ चेंज हम इनको बोलते हैं। अक्सर But हमारे ये पास जो होते हैं वो इन्फॉर्मर्स होते हैं, इनके पास एजेंट्स हाँ, हमारे पास एजेंट्स हैं। ये मतलब हमें बताते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है काम की, आप यहाँ पे बात करके देख लें, या हमें इनसे रिक्वेस्ट आई है कि आप हेल्प कर जैसे ना, दें। जैसे माशाल्लाह आप भी एक जी। सक्सेसफुल खातून हैं, आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? जैसे इन्होंने कहा, मैं खुद हूँ, मेहनत ये देखिए, है, आप तीन हो गए, passion एक, है, दो, तीन। लेकिन मेरे हस्बैंड के सपोर्ट तीन के औरतों के साथ में बगैर बैठा हूँ। पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं सवाल मुझे पता है कि इसमें आप लोगों की मेहनत होती है, कि मुझे चलो पता है उसको आपको छोड़ के मोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं, बट आप खुद होते हैं। नहीं, अगर आप मेरे definitely। सिबलिंग्स लेकिन नहीं सपोर्ट है, सिस्टम के बगैर Exactly, एक्चुअली नहीं system- होता। अच्छा नहीं, ये लंबी और बहस मेरे है, मुझे लगता है husband, ये हमें वालिदैन, पूरा आगे in-laws मजीद सब कंटिन्यू शामिल करना हैं। चाहिए। जहाँ पर फैमिलीज हैं,
हैं इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर आपको फैमिली की सपोर्ट क्योंकि मिल आप रही है। छोड़ के बच्चों को जा रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, या अक्सर हम इस्लामाबाद और मैं इस चीज को करने जा चाह रहे के हैं। आके दोबारा मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं चाह करूंगा। रही, हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे वक्त इसे। हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आ गए हैं हम किचन में। खवातीनों का जो है वो आलमी दिन है। शेफ जलाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? आज आप ठीक हैं? कैसे दिख रहे हैं तबीयत इस टाइम यहाँ? ठीक है? बात भाई आदाब सबसे पहले तो बिल्कुल, आप सबको सलाम और वालेकुम बहुत सारा सलाम। प्यार। अच्छा, मैं इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि आज खवातीन का दिन था। ठीक है। मैंने कहा कि क्यों ना हम आज जाके सिमरा को जो है हेल्प करें। वाह, सो मच शेफ जलाल। वैसे मैं डेली इनकी हेल्प करता हूँ, मगर आज मैंने सोचा कि जल्दी जाके ये करके करना जाऊंगा। कि- और उन्होंने कहा करें अच्छा, बनाया। ये पूरा मैंने फ्राई किया है ये दिखाएं भाई, ये बनाया शेफ ये। जलाल ने बनाया है। और पूरा प्रेजेंट किया है। बहुत प्यारा प्रेजेंट किया है, no doubt। सारे काम कर लो, 4 लोगों के आने के बाद नुक्ते गिरा देते वो मैं अब आपको बताऊं, इसीलिए जो है ना इनकी हेल्प करना दिल नहीं चाहता, दिल नहीं करता मैं ना। नहीं चाहता इनकी हेल्प करने का, लेकिन फिर बहरहाल नहीं आज जलाल जल्दी आ गए और उस वजह से आ गए कि खवातीन का ज़ाहिर है आलमी दिन भी है, तो उन्होंने कहा आके मैं सिमरा की हेल्प करा दूं। अच्छा, मैंने कहा घर में थोड़ा नहीं होता है। सा मैं भी नेक काम में हाथ बटा दूं। जरूरी है शरीफ। खवातीन का आलमी दिन है ना, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा नेक काम में हाथ बटा दूं। अच्छा जी, घर में भी यही होता है कि हम जब असल में हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और हम पूरा दिन किचन में काम कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें, मगर जब घर के किचन में जाके खड़े होते हैं तो वहाँ से या तो बहन घर से किचन से निकाल देती है या अम्मी घर से किचन से निकाल देती हाय, हैं। हाय। बोलती हैं कि आप घर के किचन के लिए नहीं है, बिकॉज के हम जिस तरह से कटिंग करते हैं या हम जिस तरह से काम करते हैं वो होटल वो उनसे बहुत डिफरेंट है। हाँ, उनसे बहुत डिफरेंट घर होता है। वालों तो हमारा जो वेस्टेज रेशो होता है वो काउंट हुआ होता है। हाँ। तो हम अनियन जब काटते हैं तो हम Yes. एक्स्ट्रा काट रहे Yes, होते हैं, हम yes, cucumber काटते हैं, 100% सही होता है। तो वो घरों में चीजों को बचत हो रही होती है। तो वो प्याज बड़ा- पे से एक ही छिलका हटता है, हम डबल बिल्कुल। हटाते हैं, रिमेम्बर? होटल वाले डबल हटाते हैं, तो वो यही था कि तुम वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हो, तुम निकलो किचन से बाहर। इस वजह से आपको किचन में रहने ही किचन में नहीं जाते नहीं। और जिस तरह से इन्होंने अभी काम किया ना कि क्रेडिट सारा खुद ले लिया और काम मैंने किया। क्या बात तो है। बाय द वे, बन क्या रहा है शेफ बन जलाल? क्या रहा है ये तो बता दें। पहले आप बताएं कि आपका क्या क्या बन रहा है, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ। डायनामाइट चिकन जो है बन चुके हैं, जो शेफ जलाल ने बोला मैंने बनाए, जो thank कि you. उन्होंने नहीं बनाए। अच्छा, ओके, थैंक यू वापस, वापस दे दो थैंक मेरा, यू thank you. वापस। ओके, नहीं, सॉस उन्होंने बनाई है, सॉस उन्होंने बनाई। थैंक यू शेफ जलाल। ये चिकन भी मैंने बनाई है, फ्राई भी किया है। और साथ में बन रहे हैं विंग। बारबेक्यू विंग्स। वाह Barbecue भाई, wings. क्या Barbecue जबरदस्त wings. प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे। क्या बात और इन दोनों को हम लोग फ्राई कर रहे हैं डालडा कुकिंग ठीक ऑयल है। में, क्योंकि Corn जहाँ मामता वहाँ डालडा। और कॉर्न ऑयल में ये चीज़ अच्छी है कि ये 400% कोलेस्ट्रॉल कम रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डला हुआ है। फिटेस्टरॉल नाम है उसका, जो अपना कोलेस्ट्रॉल जो है कम करता है। हार्ट फ्रेंडली। यस, और हार्ट फ्रेंडली भी है, जायकेदार भी है और मज़ेदार खाने, हर माँ का भरोसा डालडा। तो हम लोग डालडा में इसको फ्राई कर रहे हैं। सॉस हम इसकी रेडी करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। तो जो है गार्लिक डालेंगे इसमें और Okay. बारबेक्यू सॉस डालेंगे, ताकि जो है हमारी ग्लेस जो है सॉस बन जाए। और तो कुछ नहीं है हमारे मेन्यू में कर आज। दूं सिमरन, अगर आप बोले तो आज खवातीन डे है ना। आज खवातीनों का आज जो है ना, तो सब पूछ पूछ के आज करें। पूछ के होगा आज सब। जरा और रिस्पेक्ट साथ थोड़ी में ज्यादा है। जहाँ Yes. प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, हम उसके जो है दूध का शरबत बना रहे हैं। अच्छा, ये मालंगा डाल सिमरन ने के। किया है, ठीक है। नहीं, नहीं, ये सिमरन- शेफ जलाल ने ये किया। आप इसमें ये गाय वाले से जाके दूध भी ये लेकर आई थी आज। हाँ, बिल्कुल। गाय वाले से जाके दूध भी ये खुद ही लेकर आई थी आज, है ना? जहाँ प्यार नहीं, वहाँ तो हम वही इस्तेमाल नहीं, करते हैं। मैं बोले नहीं, लाइन मैं बोल भूल रहे हैं, आप लाइन बोल रहे हैं। भूल जाएंगे। प्लीज। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। फलो फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरतियात से तैयार बना। करदा क्या बात है। मरहबा मरहबा गुलबहार। गुलबहार। क्या बात है। क्या बात है भाई। ये घी वाला चमचा मत डाल नहीं, दे मैं आप। देख रही थी शेफ जलाल। मतलब उसकी टन टन की आवाज क्यों नहीं आई अभी तक? देखे, इससे ये हेल्प कौन सा करा रहे वो? मेरी। ये हेल्प करा रहे। नहीं, तो मैं क्या करूं। या अल्लाह। तेज तेज आवाज आनी चाहिए मुझे। हाँ, और अभी तेज। इससे इतनी आवाज आ सकती है कांटे से। Oh my God.
आज किचन ही नहीं कुछ और ही लग रहा है मुझे किचन यहाँ में आज पर। जो है ना बड़ी रौनक है, आज रौनक है, कुछ ज्यादा चहल ही। पहल है जरा, चहल पहल है। जलाल क्योंकि टाइम पे आ गए, टाइम पहले पे आ गए। पहले आ गए। हाँ चले जी, आप लोग अब अपनी क्या रह कुकिंग गया जारी आपका? रखें, और तो हो कोई गया? आपकी नहीं रह गई है। अब रह गई है कढ़ाई बन रही है एक, और कढ़ाई के साथ हम एक सबरोसो ये अगेन हाँ। टॉप ऑफ द लिस्ट है, जहाँ पर हम बात करते हैं सबरोसो की। तो यहाँ पे हमारे पास सबरोसो चिकन स्ट्रिप्स हैं आज, और चिकन स्ट्रिप्स के साथ हम रेसिपी बना रहे होंगे, और साथ में हम बेहतरीन मजेदार सी कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई के साथ अगेन जहाँ ममता वहाँ डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और उसके साथ ही हम यहाँ पर इस्तेमाल आज फिर बनाएंगे बड़ी मजेदार सी लजीजा रसमलाई। वाह, क्या बात है। अच्छा तो सिमरा, आज खवातीनों का आलमी दिन है, ठीक है, तो आप जो है वो कुछ तो कहें, मैं चाहूंगी कुछ हाँ, कुछ कोई तो पैगाम, बोलें, कुछ पैगाम ही ऐसा दे दें। पैगाम दें जो कोई माशाल्लाह, पैगाम दें आप। और माएं देखें हमारी सुनें। जो है वो देखने वाली लड़कियों को पैगाम। हाँ। मैं बहुत शॉर्ट उसमें ही बोलूंगी कि भाई अगर आप बोलें। जो जिनको जो मतलब उनकी ड्रीम्स हैं लाइफ में या जो भी करना चाहते हैं वो करें, उसको रोके नहीं कि सिर्फ ये बोल के कि ये रोक देगा वो टोक देगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों के Don't बारे में give नहीं up. सोचें, या लोगों के बारे में तो बिल्कुल नहीं नहीं सोचें। सोचा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है अबीरा एंड सना, किचन का काम वाम करते हैं आप लोग? हाँ हाँ, अबीरा से तो बिल्कुल मुलाकात है, और मैं पहले भी शेफ जलाल के एक शो में आ शो चुकी में हैं। मैं आ चुकी हूँ, फिर हो चुकी है गेस्ट, और मुझे तो बड़ा मजा आया था कुकिंग शो में। बिल्कुल क्या बना लेती हैं आप? अच्छा, मैं क्या बना लेती हूँ, मैं तकरीबन सभी कुछ बना लेती हूँ, फ्रॉम इटालियन, देसी, जापानीज। वो मैं वहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ ना, आपने जो अपना स्टार्ट किया था होम शेफ, तो डेफिनेटली भाई इनको तो हाथ आती में तो होगा। जायका ही होगा। इनको तो आती होगा। आप बताएं सना। मेरा इतना शौक नहीं है, नहीं लेकिन है। बच्चों के लिए मैं खाना बना लेती वो हूँ। तो बच्चों के लिए तो खिचड़ी बनती है अमूमन। या बच्चे बड़े हो गए? बड़े बच्चे बड़े बच्चे हैं तो फिर कुछ और भी बनता होगा। तो वैसे कुकिंग में क्या चीज अच्छी बना लेती हैं आप? मैं ग्रीन करी बना लेती हूँ। ग्रीन करी? जी, मैक्सिकन टाको चले जी, कुछ अच्छा बन जाता है ये तो वेरी नाइस। अच्छी बात है। आप लोग बनाए जी अपना। बिल्कुल, हम cooking आप लोग बनाएं। और हमारी एक बीच में बात रह गई थी कि जो जी खवातीन कामयाब होती हैं उसके पीछे क्रेडिट जिसका होता है। Oh, yes, please, हम इसको start करते सना, हैं। आपने क्या कहा था कि हस्बैंड का इसमें बड़ा रोल होता है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनकी सपोर्ट नहीं होती तो फिर मैं घर पे बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, और उसके साथ साथ मेरे इन लॉज और मेरे वालिदैन, वो सब एक सपोर्ट सिस्टम है, तो ही हम आगे जा सकते। सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी होता है। अभी आप क्या समझती हैं, फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है किसी भी औरत के लिए? इन जनरल अभी आपकी बात नहीं हो रही, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। इन एनी केस आप एक सपोर्ट, चाहे मर्द हो या औरत हो, सपोर्ट सिस्टम के बगैर आप नहीं कर सकते। व्हेन योर हस्बैंड, आपको पता है अगर आपके पास आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके घर में आपके जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जब वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन योर वर्क, तो आप काम में नहीं ध्यान लगा सकते। यू कैन नॉट मेक मनी, आप कमा नहीं सकेंगे, आप प्रॉपर एक्सेल नहीं कर सकते अपने करियर में, अपनी वर्क प्लेस में ग्रो नहीं कर सकते हैं आप। अच्छे जब आपको सपोर्ट करने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले और आपको अपने ख्वाबों को अचीव करने वाले जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ना आप आगे 100% अग्री आपकी बात से। लेकिन जो खवातीन मैरिड हैं तो डेफिनेटली उनके हस्बैंड का जो सपोर्ट सिस्टम है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं खुद भी इस चीज़ को कहती हूँ। लेकिन जो अनमैरिड हैं उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके सिस्टर्स हैं, उनका पूरा मतलब जो भी फैमिली में लोग हैं सब बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों साइड से ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द जेंडर्स, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। Although आज औरत, हम औरत डे के लिए, हम औरत खवातीन के लिए हम यहाँ पे हैं आज इकट्ठा, बट मैं फिर भी ये चाहूँगी कि हम DEI जो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हम खुद औरत हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमें भी जब इज्जत मिले, हम आपकी इज्जत भी करते हैं, आप हमें भी इज्जत दें, और हम भी चाहते हैं कि आप जिस तरह से आपके हकूक हैं वैसे ही हमारे भी आप कहाँ देखती हैं कि औरतों को हकूक नहीं मिल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये बहुत लंबा एक बहुत लंबी एक गुफ्तगू हो जाएगी। औरत को हकूक बहुत जगहों पे नहीं मिल रहा है, बहुत सारे जगहों पे नहीं मिल रहे हैं औरत को अपने। मैं ये नहीं कह रही कि ऑल वुमेन, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि ऑल मेन। एग्जैक्टली। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे, जैसे घर में बहुत सारी
ख़वातीन हैं उनको अपने घर से ही अपनी वो जगह जहाँ पे उनको शेल्टर और सुकून और खुशी मिलनी चाहिए, उनको वहाँ पे अपने उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। हर घर की एक मुख्तलिफ कहानी है, अलग-अलग स्टोरी। बहुत सारे बार इस तरह से होता है कि कहानियाँ होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, वो डिस्कस भी नहीं कर रहे होते हैं, बताते भी नहीं है। हर बंदा अपने घर के मामला डिस्कस करने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता। और वर्क प्लेस में बहुत सारे इशूज़ होते हैं, वर्क प्लेस पे भी हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, औरत को मैटरनिटी के हवाले से हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। अब फिर भी मैं अप्रिशिएट करूँगी बहुत सारी, लेकिन इस पे काफ़ी काम हुआ है, बहुत सारी मैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया है, इस चीज़ पे एग्जीक्यूशंस भी की हैं। इसी तरह से देखें, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो होती है और उसके लिए स्टैंड भी लिया जाता है, स्टैंड भी लेते हैं, हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला लेते रहेंगे। और कोशिश यही होती है कि हक के लिए ही करें, अननेसेसरी नहीं हो। और अननेसेसरी के ऊपर एटलीस्ट मैं अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं अपने माइंडसेट की बात करूँ, अननेसेसरी या मटीरियलिस्टिक नहीं होती है। जो बेसिक हमारे राइट्स हैं और जो एवरी ह्यूमन राइट है, हम उसके ऊपर ही हम कहते हैं कि वो मिलना चाहिए। और बिल्कुल ये बात आप सही कह रही हैं कि सारे राइट्स चाहे मर्द के हों चाहे औरत के हों मिलने ज़रूर चाहिए। वर्क प्लेस की इन्होंने बात की है। सना, आप बताइएगा कि आज भी औरतों को बाहर काम करने में प्रॉब्लम्स आती है, वर्क प्लेसेस पे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? आई थिंक अब काफ़ी बेहतर हो गया है, वर्क फ्रॉम होम अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, खातून अपने घर से निकल रही है, मिलती है, कोई खातून अपने घर से काम करने निकल रही है, तो क्या आज भी वो उन मसाइल को फेस कर रही है जो आज से थोड़े टाइम पहले या उससे पहले फेस करती थी? देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान 148 आउट ऑफ 148 है इन द जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक अब जैसे अबीरा भी कह रही थी कि अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई है बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में। एक अब औरतों को जो है वो एक रिलैक्सेशन मिलती है, ट्रांसपोर्ट भी मिलता है। आई थिंक टाइमिंग के हवाले से भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बच्चों को स्कूल छोड़ के दफ्तर आना है तो वो भी ठीक है, कभी आपको घर से काम करना है वो भी सही है। तो आपको लगता है कि औरतों को उनके हुकूक, उनके हक नहीं मिल रहे? अगर पानी के हवाले से मैं बात करूं, अगर मैं वाटर सेक्टर में बात करूं तो बिल्कुल नहीं मिल रहे। और ये हमारा एक्चुअली हिसार फाउंडेशन में हमारा बहुत एक अहद समझ लें कि हम वाटर सेक्टर में विमेंस लीडरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम रियली बिलीव करते हैं कि अगर आप औरतों को लीड करने का मौका देंगे ना, स्पेशली पानी में, तो आपको ना मैनेजमेंट के मसले होंगे ना आपको एलोकेशन के मसले होंगे। क्योंकि औरतें जो है मेरे वैसे ही ऑन अ डोमेस्टिक लेवल अगर पानी का मसला हो तो आप अपनी या तो अम्मा से पूछेंगे कि भाई पानी नहीं आ रहा, हाँ आप अपने अब्बा से नहीं पूछते पानी नहीं आ रहा। और मर्द हजरात होते हैं वो भी वो समझते हैं कि पानी का जो मैनेजमेंट है वो औरतों का मसला है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, जो लोग एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि किसको पानी मिलना चाहिए किसको नहीं, वो सारे मर्द बैठे हैं। इसलिए मसला है। तो हम रियली बिलीव करते हैं कि विमेंस लीडरशिप होनी चाहिए और हम बहुत काम कर रहे हैं और मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि अगर कोई वुमेन लीडरशिप है तो अच्छी होती है। बहुत सारी ऐसी हमने केसेस देखे। अच्छा, हमारे माशरे में एक ये अजीब सा टैबू है कि मर्द अगर कोई जाके किचन में अपनी बीवी की हेल्प कर रहा है या अपनी बहन की हेल्प कर रहा है तो उसे अगर वो बाहर पता चल जाए तो अजीब मजाक बना लेते हैं। ये क्यों बनाया हुआ माइंड सेट आज तक? यार कर सकता है मर्द, अगर हेल्प कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? मर्द भी बर्तन धो सकते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टैबू ही इसको कंसिडर किया जाता है। वैसे हमारी फैमिली में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं था, बट मैं एक जनरल में हम बात कर रहे हैं, वाकई में इसको टैबू तो कंसिडर करते हैं और बड़ा बुरा माना जाता है। घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लड़ाइयाँ यहाँ तक कि तलाकों तक बात आ जाती है कि तलाक घर का मर्द तो प्लेट तक नहीं उठा सकता, ये भी बोला जाता है। जबकि हमारा दीन भी इस चीज को प्रमोट करता है कि एक यूनिटी के साथ आप पूरे हाउस होल्ड को लेकर चलें, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कहीं पे भी हमारे दीन में ये नहीं कहा गया कि औरत एक कमतर एसेट ऑफ द फैमिली है और मर्द एक सुपीरियर पर्सन ऑफ द सुपीरियर बीइंग ऑफ द फैमिली है। दोनों की
इक्वल राइट्स है, मर्द के एहतराम की जहाँ तक बात है वहीं पे औरत का ख्याल हो रहा है, सास की भी बात की गई है। हमारा दीन, हमारा रिलीजन तो इतना खूबसूरत अंदाज में औरत के लिए मैं कहती हूँ सिखाता है हमें। बट एक चीज़ को हमें भी समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हम ये जो माइंडसेट जो लेके चल रहे हैं ना, ये हम इनहेरिटेड माइंडसेट है। मैं एक कल्चर जहाँ से हमारे आबाओ अजदाद चलते हुए माइग्रेट होते हुए आए हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम रेलेवेंस देते हैं इस्लाम और दीन के नाम पर, जबकि वो दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है। वो कल्चर्स आज भी कुछ जगहों पे जो कल्चर की आप बात कर रही हैं, मैं देखता हूँ कि कुछ जगहों पे, बहुत कम है लेकिन मैंने देखा है, इस वजह बोल रहा हूँ कि पहले मर्द खाना खाएंगे उसके बाद घर की औरतें खाएंगी। अल्लाह, ऐसा है। जबकि इसमें क्या है भाई, कोई भी खा ले जब जिसको भूख लग रही है। ऐसा बिल्कुल है और ऐसा आज भी है और ऐसा पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी है। मैं आपको रियल टाइम सिचुएशंस एंड सिनेरियोज के बेसिस पे बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि मैंने भी देखा है कहीं। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है कि पहले मर्द खाना खाएंगे, बाद में औरत को खाना दिया जाएगा और जो रोटियां पहले की बची हुई पड़ी हुई हैं वो औरत को खिलाई जाएंगी और बोला जाएगा कि आप पहले ये ख़त्म करो, उससे बरकत आती है घर में। क्योंकि ये चीज़ें मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि हमारे माशरे के वो पहलू हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का, बहन का, बेटी का कोई भी ख्याल कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है, तो ये डिसाइड किसने किया कि ये मर्द के काम नहीं है। वैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो मर्द बर्तन धो रहे होते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मर्द खाना पका रहे होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही काम वो घर में करेगा तो इशू क्यों है हमारे माशरे को, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले एक बात हो रही थी कि औरत ही औरत की दुश्मन है। पहले मैं चाहूँगा सना आप बताएं कि ये जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं अक्सर औरतों के बीच ही हो रही होती हैं, मर्द तो बीच में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो क्या बाकी औरत औरत की दुश्मन है? देखिए, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाता है वो अक्सर सच्ची जिंदगी पे रियल स्टोरीज होती हैं आधे से ज्यादा, मैं ये बता दूं आपको। तो ये होता है औरत की दुश्मन है, कभी कभी होता है, और इसलिए जब औरत औरत की दोस्त बन जाएगी ना तो मुआशरा बदल जाएगा। तो जब औरत ही औरत की दुश्मन है तो फिर मर्दों पे क्यों ब्लेम डाला जा रहा है बेचारों पर? किस चीज का? नहीं, किसी भी चीज का। हाँ, नहीं देखिए, अगर लेकिन मर्द स्टैंड तो ले सकता है ना। हाँ, ये बात। अब वो बेचारा फंस जाता है, कहीं माँ है, कहीं लेकिन वो बीवी है। स्टैंड, अगर उसको लगता है कि गलत चीज हो रही है तो वो स्टैंड ले, तो फिर वो मुआशरा बदलेगा, फिर सोच बदलनी है। मर्द वही स्टैंड लेता है जिसके अंदर एहसास होता है, और जब इंसान तो के अंदर से एहसास ही निकाल दो ना तो कुछ नहीं बचता। तो एहसास मतलब वो भी तो एक माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा काम जो है कि मेरे बेटों को अच्छा मर्द बनाना है। क्या खूबसूरत बात की है। औरतों की इज्जत करना सीखे। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, औरतों की इज्जत बिल्कुल करनी चाहिए। आप इस बात का क्या जवाब अबीर की तरफ आते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। रियली अप्रिशिएट आपके माशाल्लाह 3 बेटे हैं और आप उनकी जैसे तरबियत कर रही हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और जहाँ तक बात हम कर रहे थे कि औरत की दुश्मन है, और अगर हम बात करें कि घर से सिर्फ ये बात नहीं जाती है, रिलेट करती है, ये हमारे वर्क प्लेस पे भी होती है। और औरत ही अगर औरत को सपोर्ट करे और उसकी सहेली बने, उसकी बैकबोन बने, तो ये मुल्क नहीं, ये जनरेशन आगे तक बहुत बेहतरीन हो सकती है। एक चीज़ का एक हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमने बस जो डायनामिक्स बना लिए हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो घर है, जब तक हम उनके कल्चर्स को, डायनामिक्स को चेंज नहीं करेंगे तब तक, और जब तक हम अडेप्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो चीज़ें नहीं चेंज होंगी। मर्द भी इसमें इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी बाहर से जब घर आता है, हर बंदा चाहता है कि उसको सुकून मिले, और वो घर आता है और घर में आके अगर बीवी भी उसी तरह से तंग करेगी, तो माँ भी उधर से तंग करेगी, तो वो फिर बाहर जाएगा, वो बाहर जाके वो उस सुकून को, दूसरे सुकून को दूसरे तरीके से तलाश करेगा। अभी तालियां बजाने के लिए चाह रहा है। और फिर वो देखो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हक तो फिर उसका भी है कि उसको भी सुकून मिले। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपके ये पैरामीटर्स हैं, आप इंसान नहीं हो, बट आप क्योंकि एक रिश्ते का आपके ऊपर टाइटल लग चुका है तो अब आपके पैरामीटर्स सिर्फ यही हैं। रिस्पेक्ट है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल ये कैमरा के सामने ये बात कह रही हूँ, कल को मुझे इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्शियल बात भी बन सकती है, बट येट अगेन
हम ह्यूमैनिटी को भूल गए, हम इंसानियत को भूल गए हैं, हम ये भूल गए हैं कि ये टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, ये लाइफ बहुत छोटी है। हमने इतना ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दिया है कि हम ये सोच नहीं रहे हैं कि यू नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, या ये जो हमारी आपस में औरत को नीचा गिराना, बहू को बुरा बनाना, सास को बुरा बनाना, वर्क प्लेस पे खासतौर पर फुप्पो को भी बुरा बनाना, फुप्पो तो है ही बुरी, मुझे इतना दुख होता है। फुप्पो क्यों बुरी यार, आप मतलब बहुत प्यार करती हैं फुप्पो हैं, बिला वजह फुप्पो को बुरा बना दे। खवातीन को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप प्लीज? खवातीन को बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने ख्वाबों को बिल्कुल परस्यू करें, जो चाहती हैं आप करना, चाहे वो काम है, कारोबार है, कोई प्रोफेशन को आप लेना चाहती हैं, उसके ऊपर डेडिकेशन के साथ काम करें। एक अपने फैसलों को ना थोड़ा सा, जब भी कोई फैसला लें, प्रेशर में आके फैसला कोई मत लें, और कोशिश करें कि आप चीज़ों को सीखें, उसको खुद से अपने अंदर एक लगन लेकर आएँ कि मुझे ये करना कैसे, इसको मैंने, इसका हल क्या है, इसका सलूशन क्या है। क्योंकि कोई भी आकर आपकी हर वक्त नहीं आएगा आपके लिए, आपको रेस्क्यू करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, लगे रहें, मेहनत करें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, और खुश रहें, खुश रहें। आपका कोई मैसेज देखने वालों को? जी, मैं हमारे इदारे के हवाले से बात करना चाहूँगी। आपकी ज़कात और अतियात से हमारा काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पानी मैसर नहीं है, उनको हम फराहम करें। आप हमारी सपोर्ट करें। हमने एक्चुअली बात कहाँ से कहाँ चली गई, हम तो बहुत ज़्यादा काम करें, पॉलिसी लेवल पे भी काम नहीं, आप बता दें, आप एक हम इंस्टीट्यूट एक्चुअली बना रहे हैं, पंजवानी हिसार वाटर इंस्टीट्यूट है। ये वाटर रिसर्च एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम NED के साथ, NED यूनिवर्सिटी के साथ हम बना रहे हैं उसके अंदर, और पंजवानी चैरिटेबल फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ है। तो उस हमारी अभी कोशिश जारी है, हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी हमारे क्लासेस वगैरह शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हमें बहुत उस पर सपोर्ट चाहिए। आप हमारी उस पर सपोर्ट करें, हमारी वेबसाइट को विजिट कर लिए www.hisar.org। और आपका बहुत शुक्रिया। जितने भी इस तरह की NGOs काम अच्छा कर रही हैं, आप इन्हें सपोर्ट करें, और सबका जारी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और बहुत कुछ सीखा भी होगा लोगों ने आपसे। रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बारी है जहानत के मुकाबले की। जी हाँ, हमारे क्विज कंपटीशन की हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, और देखते हैं कि इन्हें इस्लामी सवालात की कितनी नॉलेज है। जी अर्सला, मैं चाहूँगी कि आप लोग एक एक करके अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ओन हसन है। क्या करते हैं? मैं इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या पढ़ रहे हैं? मैं मीडिया साइंसेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप बताइए। मेरा नाम आयशा मेहर है, मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, BS थर्ड ईयर लिटरेचर इंग्लिश की। ज़बरदस्त, ये हाथ में गजरा अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अब्बास है, मैं NED यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेट, बिल्कुल जी, NED के भी स्टूडेंट हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, और यहाँ पर मीडिया साइंस है। और आप क्या कर रही हैं? इंग्लिश लिटरेचर। हाँ भाई, सारी पढ़े लिखे बच्चे आज आए हैं। अब इनसे सवाल करते हैं, देखते हैं इन्हें कितनी नॉलेज है। थोड़ा सा मैं आपको रूल समझा दूं। 6 सवाल हम आपसे करेंगे, ऑप्शंस हम आपको देंगे। अगर आप चाह रहे हैं ऑप्शंस लेना तो ले लें, नहीं लेते तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ओन, पहले आपसे शुरू करेंगे। कुरान मजीद में कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर हैं? कुरान मजीद में कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर हैं? ऑप्शन चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस दे देते हैं। 9 सूरतें, 6 सूरतें। 9। सोच लो। 9 जाने दो। 9 कुछ नहीं, पक्का? गलत जवाब। 6 सूरतें। पहला ही सवाल गलत हो गया मीडिया साइंस से। मीडिया साइंस ने आते ही मीडिया साइंस कभी कभी साथ नहीं देती। साइंस कभी कभी साथ नहीं देती है। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक जेर आता है? ऑप्शंस, ठीक है। सूरतुल नसर, सूरतुल इखलास। जिसमें सिर्फ एक जेर आता है? जेर। सूरह नसर। कंफर्म है? नहीं, सूरह इखलास। ये कंफर्म है? जाने दो, पक्का? सही जवाब, तालियां हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड।
गुड, मीडिया साइंस थोड़ा फॉर्म में आए हैं। किस नबी के बाप दादा परदादा सब नबी थे? किस नबी के बाप दादा परदादा सब नबी थे? हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। पक्का? जाने दो, नहीं रुकूं। सही जवाब। मीडिया साइंस अचानक से फॉर्म में आ गए हैं। ओके गुड। चौथा सवाल, कुरान के किस पारे में सिर्फ एक ही सूरत है? कुरान के किस पारे में सिर्फ एक ही सूरत है? कुरान के किस पारे में सिर्फ एक ही सूरत है? ऑप्शंस पे आऊं? ऑप्शंस पे आ जाए। ऑप्शंस पे आ जाते हैं। पहला पारा, दूसरा पारा। आई गेस पहला पारा। आप गैस कर रहे हैं? आपको ये गैस सही लग रहा है? हाँ, पहला पारा। पहला पारा, इन्होंने कहा पहला पारा, लेकिन जवाब है गलत, दूसरा पारा। अब आपसे है पांचवा सवाल। 2 सवाल आपने सही दी हैं। कुरान की आखिरी वही लिखने वाले कौन थे? कुरान की आखिरी वही लिखने वाले कौन थे? ऑप्शंस। ओके, हजरत उबई बिन क़ाब रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हजरत उबई। कंफर्म? जाने दूं? कोई पछतावा नहीं होगा। सही जवाब, तालियां हो जाएंगी। ओके जी, आखिरी सवाल है आपसे। 2 गलत दिए आपने, 3 सही दिए। कुरान की किस सूरत की आयत में सबसे ज्यादा अस्माए हुस्ना बयान हुए हैं? आखिरी सवाल है ना, चलें। लास्ट ऑप्शन, सूरतुल मुजद्दिला, सूरतुल हशर। सूरतुल हशर। जाने दो? पक्का? कितने परसेंट? 100%। 100% गलत जवाब। हाँ? बिल्कुल। क्या बोला है आपने? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोला है। सही जवाब है। थोड़ा सा तंग करने में मजा आता है। 100% गलत जवाब। अच्छा था। नहीं, चारों सवाल आपके सही गए हैं। अब बारी है इनकी। जी क्या नाम था आपका? आयशा। में आयशा आपसे पहला सवाल करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या थी? ऑप्शंस। आते ही ऑप्शंस चलें। ओके जी, पहला ऑप्शन है अब्बुल अज़ियाफ, दूसरा ऑप्शन है अब्बुल नसर। अब्बुल नसर। अच्छा, लॉक? जी ठीक है जी, लॉक कर दें इनका पहला जवाब, जो कि बिल्कुल गलत है। चले, इंग्लिश लिटरेचर का पहला गलत हो गया। पहला गलत हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, आपने सोच के जवाब देना, ठीक है। शेखुल इस्लाम किस सहाबी का लक़ब है? ऑप्शंस। ओके, हजरत अबू ज़र गफ़ारी या फिर हजरत अबू सलमा? हजरत अबू ज़र गफ़ारी। ओके, लॉक? जी। फाइनल? जल्दी में तो नहीं हो? ठीक है जी, ये जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। तालियां बजाइए। फॉर्म में आई हैं कुछ। पहला जवाब आपने ठीक दिया है अभी तक। तीसरा सवाल है आपसे, कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? ले लो, ऑप्शन ले लो। पहले या दूसरे में होगा, फिर भी ऑप्शंस दे दें। अच्छा, पहले या दूसरे में है। चले, बहुत जबरदस्त। ऑप्शन जो आपने बोला है वो ऑप्शन में ही नहीं है। 29वें सिपारे में या 30वें सिपारे में? 30वें सिपारे में। 30वें सिपारे में, ठीक है जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ओके, 3 में से 2 सही है, गलत। इंग्लिश लिटरेचर। चौथा सवाल है आपके लिए, कुरान मजीद के आखिरी पारे में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह फलक। हाँ, ऑप्शंस दे दें। ऑप्शंस दे दूं? अच्छा, सूरह नाजियात या फिर सूरह अब्स? सूरह नाजियात। लॉक? जी। फाइनल डिसीजन? सोचना नहीं है? ठीक है जी, लॉक कर देते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे वाह, लिटरेचर फॉर्म में है फुल। इंग्लिश लिटरेचर फुल फॉर्म में। ठीक है जी, 5वां सवाल है आपसे, ज़बूर और इंजील किस जबान में नाजिल हुई थी?
ले लो ऑप्शन ले लो। मेरा अंदाज़ा है कि अरबी, लेकिन ऑप्शन दे दें। अच्छा ठीक है जी, आपका अंदाज़ा अरबी हो गया। पहला ऑप्शन जो है वो है अरबी ज़बान में, दूसरा ऑप्शन है इब्रानी ज़बान में। अरबी। ठीक है, लॉक कर दें। मैं कहती हूँ सोच लो। इब्रानी। हैं, इतना बदल जल्दी लिया। मेरी बात को मान गई। एकदम बदल लिया इतना है। जल्दी तो मेरे घर वाले मेरी नहीं सुनते, तुमने कैसे सुन ली? अरबी पे ही जाऊंगी। अरबी पे ही जाओगी? ठीक है, ठीक है जी, लॉक कर देते हैं। जवाब बिल्कुल गलत है, इब्रानी। जब मान ली थी तो फिर ठहर जाती ना। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है। अगर ये आप आपसे सही देती हैं तो इनके बराबर रहेंगी, वरना आप। करूं जी सवाल आपसे? आखिरी सवाल है, बैत अतीक किसे कहा जाता है? ऑप्शन। ऑप्शन है पहला बैतुल्ला को, दूसरा ऑप्शन है मस्जिद अक्सा को। बैत अतीक। बैतुल्ला को, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन लॉक जी। कंफर्म जी? सोचना नहीं? ठीक है, कंफर्म कर देते हैं। अब वो बोल रही है तो जी सही जवाब है। चलें जी, गुड। दोनों ने दो जवाब गलत, 4 सही। अब बारी है केमिकल इंजीनियर की। अब देखते हैं कि एनईडी के केमिकल इंजीनियर क्या करते हैं। कुरान की किस सूरत को कुरतुल वाजिबा कहते हैं? सूरह फातिहा। बगैर ऑप्शन की? बेसिक था थोड़ा सा तो आइडिया। पक्का जाने दूं? जी सही जवाब। केमिकल इंजीनियर ने आते ही दिखा दिया कि केमिकल्स में बहुत दम होता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठाया होगा? क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठाया होगा? 8। बताया तो नहीं है तुम्हें किसी ने? है बाहर से कार्ड्स तो नहीं देख के आ रहे? कार्ड्स तो नहीं देख लिए तुमने कोई? हाँ? कुछ करके है? ये चीज़ें कुछ पढ़ी थी और सीखी हैं छोटी। हाँ, चले जी, वेरी गुड, सही जवाब। तालियां हो जाए। तीसरा सवाल, शहरों की माँ किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन चाहिए इसके लिए। ऑप्शन चाहिए, दमिश्क को या मक्का मुकर्रमा को? मक्का। मक्का मुकर्रमा। सोच लो, गलत हो सकता है। बहुत कम बोलते हैं, ये सोच लो। नहीं, मक्का मुकर्रमा या दमिश्क नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। मक्का मुकर्रमा सही जवाब। तालियां हो जाएंगी। अच्छा हुआ नहीं सोचा आपने। कुरान में किस वाहिद शख्स को कुनियत से मुखातिब किया गया? कुरान में किस वाहिद शख्स को कुनियत से मुखातिब किया गया है? ऑप्शंस हैं अबू जहल, अबू लहब। अबू लहब। अबू लहब सूरह उस बकायदा तब्बत यदा अबी लहब। सही जवाब। तालियां हो जाए भाई। केमिकल इंजीनियर अभी तक आगे हैं। अगर 2 सवालों के जवाब गलत देंगे तो भी जीत जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस कम लिए हैं। सही से बता दें, पढ़ के तो नहीं आई। नहीं, अभी तक सवाल ऐसे थे। अभी तक सवाल ऐसे थे। अच्छा, दुनिया की वो कौन सी मस्जिद है जिसमें मेहराब नहीं है? मस्जिद हराम। खाने का मस्जिद हराम। सही जवाब। क्या 5वां सवाल भी सही बिना ऑप्शन के? जंगे अहज़ाब से कौन सी जंग की मुराद है? मतलब किस जंग को कहा जाता है? ऑप्शन चाहिए इसके लिए। जंगे खैबर, जंगे खंदक? जंगे खैबर। पक्का? ठीक, पक्का। जाने दो जी। सोच लो यार। पीछे से भी आवाजें आ रही हैं, सोच लो। सोच लो। नहीं सोचना? नहीं, सही नहीं सोचना। सही जवाब नहीं है, गलत जवाब। सोचने देना था ना। लेकिन जंगे खंदक। लेकिन फिर भी 5 सवालों के जवाब सही दिए। आप लोग आगे आ जाएंगे। तालियां हो जाए इनके लिए। आ जाइए। बहुत ज़बरदस्त आप तीनों ने अपने अपने तौर पे खेला है जी, और बहुत अच्छा आपको इस्लाम के हवाले से नॉलेज है। जिंदगी में हमारी टीम ने तालियां खुद नहीं बजाई, लेकिन आज बजाई। मैं बता देता हूँ, जैसे हर दफ़ा बोलता हूँ कि इनमें से कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये सबकी परफॉर्मेंस अपनी जगह बहुत अच्छी है। आप लोगों के साथ जो गिफ्ट जाएंगे मैं बता दें, निंसल पेंट। निंसल पेंट का कहना है रंग जिंदगी का। निंसल पेंट की खुसूसियात हैं कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। बिल्कुल जी।
और इसी के साथ हमारे साथ है सुकून। सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर हर्बियन है, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान। इसके अलावा टेस्टिक्यू सॉसेज हैं, हॉट एंड टेंगी, अ डिलाइट ऑफ मैक्सिकन कुजीन। इस सब के गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे और हमारी दुआ है कि आप लोग Thank you अपने so much, करियर में everyone. आगे तरक्की भी करें, कामयाबी भी पाएं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। मारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी नशिस्त पे हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरीफ भाई, कैसे हैं? खुशामदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सब जानते ही हमारी सेट की शान कौन है, जान कौन है, गौहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आज दो बड़े पाकिस्तान के सना ख्वाबी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित राना, सफ़ीर रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद अली खादरी, ये दुबई से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आपसे शुरू करेंगे साद भाई। साद भाई, आज बात हो रही है औरतों के हकूक़ की, और इस्लाम ने ज़ाहिर तीन को जब इस्लाम नहीं था तब तो औरतों को जो है बड़ा हकीर समझा जाता था, बेटी को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। इस्लाम के आने के बाद औरतों के हकूक़ जो हैं वो बयान किए गए। इस्लाम में औरतों क्या मुकाम है, इसे बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ भाई, ख़वातीन की बात हो, मैं अमूमन बात करता हूँ कि बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, ज़िंदगी के कोई भी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ हो, इस्लाम उसको हमेशा उरूज देता है। इस्लाम का काम है तमाम तर इंसानियत ने जहाँ अपनी बका पाई है, उरूज पाई है, जहाँ इंसानियत को लफ्ज़ इंसानियत मालूम हुई है, वो दरबार रिसालत है। वहाँ से मालूम होता है कि ख़वातीन की इज़्ज़त क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। आज हम देखते हैं हमारी ख़वातीन, या जो भी, मैं मखसूस ख़वातीन की बात नहीं करूँगा, नस्ल नौ, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, जेंजी हो, वो अपने तमाम तर महव मरकज़ वेस्टर्न आइडियलाइज़ करते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। और हम समझते हैं कि शायद वहाँ पर ख़वातीन को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इवन सर, मैं अगर सब बात करूँ, लेकिन याद रखिए, अगर मैं तमाम तर मज़ाहिब में आज आपको बताऊँ औरत का मतलब क्या है, अगर आप क्रिश्चियनिटी के अंदर देखें, वो कहते हैं वुमेन। वुमेन की डेफिनेशन आप जाके डिक्शनरी में देखें, वुमेन का मतलब होता है टू एस्ट्रे द मैन, मर्द को बहकाने वाली वुमेन। अगर आप हिंदी संस्कृत के अंदर देखें उठाकर, तो वो औरत को कहते हैं नारी। नारी का मतलब होता है आग में ले जाने वाली। खाली अगर मैं इस्लाम की बात करूंगा, वो कहते हैं औरत। औरत मीन्स द थिंग दैट इज प्रीशियस, महफूज करने वाली, छुपाने वाली, कीमती। तो इस्लाम जो है वो औरत को मकाम देता है और बताता है कि हाँ हाँ, तुम ख़वातीन की बात करते हो, हम तो कहते हैं कि औरत को कभी न समझना, नकारा। यही औरत थी, कभी खतीजा, कभी मरियम, यही ख़वातीन थी जिन्होंने बताया कि ख़वातीन होती कैसे हैं, जिन्होंने बताया कि हाँ, आइडियलाइज करना है, तुम्हें देखना है कि ख़वातीन का अपना वकार किसको कहते हैं। तो फिर बताया ख़वातीन ऐसी होती हैं, जब बीवियाँ खतीजतुल कुबरा हो तो खावन फिर बाहर निकल के दीन इस्लाम की तबलीग करता है। जब बीवियाँ हज़रत फातिमा तो ज़हरा जैसी हो तो फिर बेटे भी इमाम हसन हुसैन बनते हैं। फिर बताया ख़वातीन को होना कैसे चाहिए, ख़वातीन का किरदार कैसे होना चाहिए। तो ये चीज़ इस्लाम बताता है, इस्लाम सिखाता है। वो मक्का का दौर है जहाँ बेटियों के पैदाइश पर मुंह के तासुरात बदल जाते थे, बद्दुआ समझी जाती थी। बेटी पैदा हो गई तो ऐसे समझी जाती थी मेरे घर में नहूसत आ गई। वही मक्का है, वही मक्का के लोग हैं, वही कुरैश जब मुसलमान होते हैं फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, काश हमारी 3 बेटियां होती। रसूल ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो वो उनकी परवरिश करे, सही तरह तरबियत करे, अच्छी जगह पढ़ाए लिखाए, उनके नानो नफका का बंदोबस्त करके उनकी निकाह करवा दे, अच्छी जगह शादी करवा दे, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे 2 उंगलियां। तो सहाबा अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बेटियां हो? तो रसूल ने कहा हाँ हाँ 2 बेटियों पर भी है। या रसूल अल्लाह 1 बेटी हो? रसूल ने फरमाया हाँ 1 बेटी। सहाबा कराम उधर ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश मेरी बेटियां ज्यादा होती, जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मक्का का दौर जहां अपनी बेगम की तारीफ
करना जुर्म होता, मस्जिद नबवी है, अभी यौम आयशा गुजरा है, तो मस्जिद नबवी है, सहाबा कराम पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? रसूल फरमाते हैं आयशा से। अब तमाम सहाबा पे ना ये बात नागवार गुजरी, मस्जिद है, मस्जिद के अंदर अपनी बेगम की तारीफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। हमारे यहाँ भी कुछ कल्चर्स में अजीब समझा जाता है ना, बिल्कुल। तो सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं ये पूछ रहा हूँ कि मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? अब रसूल को मालूम हो गया कि इनके चेहरे के तासुर बदल गए, मैंने अपनी बेगम की तारीफ की। रसूल ने फरमाया कि आयशा के वालिद से, ये कह सकते थे अबू बकर से, लेकिन समझाया आयशा के वालिद से। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अच्छी खातून दे दी, उसकी तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना कोई बुरी बात नहीं। रसूल अल्लाह आज से तो बंदे के 2-3 काम हो जाएं, या कोई बड़े स्टेज पर आ जाए, मेरे 100 काम है, मैं बाहर जाता हूँ, मेरा ये काम है, लोग मुझे ऐसे पूछते हैं, लोग मेरा ये, और तुम मुझे घर के सामान कहने को कहती हो। हमारे बहुत सारे मर्द आपने देखा है कि भाई मैं घर आते हुए ये ले आना, वहाँ लोग मेरे हाथ चूमते हैं और तुम हमें कह रही हो कि घर ये सामान ले आना, रोटियां ले आना। तो साथ भाई हमारे माशरे में औरतों को इतना पीछे क्यों रखा जाता है? मैं यही रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? चाहे यहाँ पे आप हस्बैंड की बात कर लें, मर्द की बात कर लें, या फिर आप नॉर्मली घर में ले लें कि अक्सर मैंने तो ये भी देखा है कि भाई भी अपनी बहन को मार रहा होता है, हाथ उठा रहा होता है। मेरी रिस्पेक्ट तो बहुत बात की कहानी है। मेरी बहन, मैं आपको इसमें एक बड़ी तल्ख हकीकत बताऊंगा कि जहां आप ये मिसालें दे रही हैं कि भाई अपनी बहन को मारता है, हमने ये मिसालें भी देखी है कि भाई अपने कमर पे सीमेंट की बोरियां लादता है, उससे पूछो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, वो कहते हैं मुझे अपनी बहन की शादी करानी है। हमने वो अपनी मिसालें भी देखी है कि बाप 60 साल का है, इस वजह से काम कर रहा है, वजह पूछो कि वजह क्या, वो कहते हैं मेरे घर पे बेटियां हैं, उनको पालना है। हमने वो भाई भी पाकिस्तान के अंदर देखे। देखिए ये जो सीन्स है ना, ये मामला तरबियत का है। वहां कहीं खवातीन भी ऐसी बुरी हो जाती है जो खावन के नाक में दम कर देती है, और सिमिलरली मर्द भी होता है। ये असल में इस्लाम तो हमें ट्रू पिक्चर दिखाता है। अब तो रसूल औरत के साथ सलूक क्या करना चाहिए, हमें इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सबसे बेहतरीन चीज औरत के साथ सिखाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के साथ सिला रहमी करनी चाहिए, क्योंकि उसको तो कहा जाता है ना ना समझ है। नहीं, इस्लाम ने कभी औरत को ना समझ नहीं कहा। समझ मतलब ये नहीं कहा कि पसली की कोई बात है, मेरे ख्याल से कि वो ज़ईफ हदीस है, टेढ़ी पसली से बनाई गई है, उससे उलझो मत, उसको रुलाओ मत, उससे जिद मत करो, ये सारी बातें भी हमारे ये हमारे बिल्कुल ऐसी हमारे यहाँ ये बातें की जाती हैं। लेकिन अगर यही खवातीन की अगर आप बात करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन का मर्तबा भी बताया। अगर आप नाक़िस होकर कह रही, तमाम तर सहाबा कराम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने उस्ताद मानते थे। हदीसें कितनी रिवायतें हमारे यहाँ सनद में अम्मा आयशा का नाम लिया जाता है। अगर मैं खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात करूँ, रसूल अल्लाह जब उनका विसाल होता है, रसूल फरमाते हैं आज मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन इस दुनिया से चली गई। फरमाया कि आज खतीजा मेरे साथ नहीं है, ये साल मेरे लिए ईयर ऑफ सॉरो है, ईयर ऑफ ग्रीफ है। असल में प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस्लाम जो है ना वो हर किसी की ड्यूटी बताता है। अगर खवातीन है ना वो घर में उससे ज्यादा अफजल कोई नहीं। घर में अब अगर रुतबे की बात करें, इस्लाम ने सबसे बड़ा रुतबा माँ को दिया है। अब कभी आप बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा हक किसका? रसूल ने फरमाया उम्मू का, तुम्हारी माँ का। दूसरी बार तुम्हारी वालदा का, तीसरी बार तुम्हारी वालदा का, चौथी बार कहा कि अपने बाप का भी तुम्हारे ऊपर हक है। अब ये देखे इतनी बड़ी सुपरियॉरिटी कि बच्चे को कहा कि अपनी माँ का इस तरह अदब करो। बहन के बारे में कहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस बाप के लिए ना कि बहन इसी तरह बड़े भाई के लिए कि वो तरबियत करे, वो सब करे, वो भी जन्नत में दाखिल होगा। तो असल में इस्लाम ने रिश्तों के तहत बड़ी इज्जत दी है। जब बेटी बनाया तो फिर जब बेटी दाखिल होती है फातिमा तो ज़हरा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से उठकर उनको जगह देते हैं, चादर देते हैं। बेटी बनाकर इज्जत दी, कभी बहन बनाकर इज्जत दी, कभी माँ बनाकर इज्जत दी। जब बीवी बनी तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इखलाकियात में भले तुम कितने भी आगे हो जाओ, क़यामत के दिन तुम इस हालत में गए कि तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज हो, सिमिलरली कि मर्द इस हालत में गया कि अगर वो अपनी बीवी से नाराज हो, दोनों के लिए फिर मामलात बड़े सख्त हैं इखलाकियात। अच्छा ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम ने औरत का एक मर्तबा भी रखा है। हकूक कहीं कहीं हम देखते हैं कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं, कहीं हम देखते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं। वो आपने बहुत अच्छी बात की कि हमने वो भाई भी देखे हैं जो पीठों पे ईंट डाल के जा रहे हैं बहन के लिए, वो भाई भी देखे जो बहनों का हक खा जाते हैं। लेकिन आज भी कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ अगर बेटी पैदा हो जाए, चलें जी पहली दफ़ा में बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरी दफ़ा हो जाए तो फिर दूसरी शादी की बातें शुरू करवा दी जाती हैं। और ये जो कर रही होती है वो खुद एक औरत होती है, वो खुद एक औरत होती है। तो जब इतना बड़ा रुतबा बेटी का दे दिया गया है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिसकी बेटी नहीं है वो अल्लाह या उससे खुश नहीं है क्या, मैं तो ये मानता हूँ उस बात को। तो फिर भी आज भी लोग क्यों उसी दौर में जी रहे हैं कहीं ना कहीं। शहरी भाई बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, रसूल ने तो दूसरी शादी बेटे के लिए तो नहीं की।
अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें, हज़रत खदीजतुल कुबरा 2 बेटे बचपन में ही विसाल फरमा गए, 6 औलादें, आखिरी एक बेटा हज़रत मारिया किप्तिया से, वरना तो जितनी औलाद है 6 की 6 औलादें वो हज़रत खदीजतुल कुबरा से। 4 बेटियां होती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमा रहे हैं, उनके साथ उसने सलूकी कर रहे हैं। एक मशहूर रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और किसी का फैसला सुना रहे हैं, उनकी बेटी आती है पीछे से, गर्दन में ना हज़रत उमर को पकड़ ली थी, सामने गवर्नर बैठे हुए, वो बड़े हैरान होते हैं कि बेटी आगे कभी गर्दन से लिपट रही है, कभी घूम रही है। तो गवर्नर ने कहा कि उमर, लगता है आप अपने घर में ना ज़्यादा रोब नहीं झाड़ते। तो हज़रत उमर ने कहा क्यों? कहा ये बेटी को देखें, आपके कभी गर्दन पे चढ़ी, कभी ये कभी, मेरी बेटी को तो मेरे करीब आने की इजाज़त नहीं। हज़रत उमर ने कहा कि अभी उठाओ इसकी गवर्नरशिप, इसके मुंह पे मारो तमाम तर। जो बंदा अपने घर वालों के साथ रहमदिली नहीं कर सकता वो बाहर कहाँ रहमदिली? बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है कि सबसे पहले तो इंसान का पता उसके घर से ही चल जाता है। रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह अभी बासित भाई ने कलाम पेश किया तो इनकी समा बांध दिया, इनकी पिच तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हाई है, मतलब इतनी आसान नहीं होती। ये आपका जो टैलेंट घर में एक और था, इसे क्यों नहीं ला रहे? ये आपने छुपा कर रखा हुआ कहाँ था? मुख्तलिफ चैनल्स पे मसरूफ हैं और महफिलों में मसरूफ हैं। अच्छा, मैं मुझे ये कहने वाली थी कि मैंने देखा है माशाल्लाह आपको चैनल वगैरह पे, मैंने देखा है आपकी आवाज़ का पिच है, जिस तरह आपका अंदाज़े बयां है, बहुत ही खूबसूरत है। और आपकी पूरी आपने इनके वालिद साहब को नहीं सुना। हाँ, जब आप उनको सुनेंगे तो फिर ये हमारी वालिद साहब का, ये हम जो यहाँ बैठे हैं दोनों, ये उन्हीं का सबब है। शाखें हैं, यानी उनकी पेड़ अलग ही है, ये फिर अल्लाह की देन है भाई पूरे घराने पे। और क्या माशाल्लाह आवाज़ दी अल्लाह ताला ने। कमाल भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कभी तीनों को साथ पढ़वाएं वालिद साहब। क्या बात है, फिर तो इनकी पिच दब जाएगी, पिच दब जाएगी, तो हम खुद ब खुद दब जाएंगे। हाँ, फिर खुद ब खुद दब जाएंगे, ज़ाहिर है वालिद हैं तो बिल्कुल दबना भी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर अभी ज़ाहिर आपने बयान भी किया और हमने भी कुछ अपने सवाल किए। वहीं एक सवाल हमारे माशरे में ये होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मर्दों और औरतों को अलग अलग करने की बातें करते हैं। मैं किसी का नाम इस वजह नहीं ले रहा कि ज़ाहिर रमज़ान ट्रांसमिशन है तो मैं नहीं चाह रहा कोई कंट्रोवर्शियल बात हो, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा साबित किया जाता है जैसे औरत का दुश्मन है मर्द। असला आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगी, कुछ जगहों पे कि जी मर्जात कुछ जगहों पे मर्जात बुरी नहीं है, जो ये इक़दाम कर रहा है कि औरत को मार रहा है, पीट रहा है, जुल्म कर रहा है, वो बुरा है। मर्द जात तो बुरी नहीं है। देखिए शरीफ भाई, बड़ा आसान जुमला इसके लिए कि जुल्म बुरा है, भले जालिम मर्द हो या औरत, जालिम में चाहे फिर वो औरत मर्द पे कर रही हो या मर्द औरत पे कर रहा है। जालिम जो है ना, जुल्म से हर किसी को नफरत है, जालिम से नफरत है। मैं इसमें आपको एक बात कहूँ, इस्लाम जो मैंने पहले भी ये बात की थी, हमें ना जब लोगों को तकसीम किया जाता है ना, जब तो तकसीम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी लैंग्विस्टिक तौर पर लोगों को तकसीम किया जाता है ज़बान की बुनियादों पर, कभी उनको मजहब की बुनियादों पर तकसीम की जाता है। एक बहुत बड़ी तकसीम थी जो आज से बहुत पहले शुरू हुई थी, बिफोर द सेकुलरिज्म, दैट वाज जेंडर डिस्कोर्स करना, कि जेंडरिज्म की बुनियाद पर लोगों को अलग करना कि यार मर्द सुपीरियर हो गया या खवातीन सुपीरियर हो गई, ये जेंडरिज्म भी हमारे यहाँ बहुत। तो इस्लाम ने ना कभी मखसूस जेंडर में किसी को अफजलियत नहीं दी। इस्लाम कहता है जब एक बाप हो तो उस बाप की सुनना बच्चों पर फर्ज है। इस्लाम ने बताया औरत की ताजीम जब वालदा होती है तो और बढ़ जाती है। अगर इस्लाम ने बताया कि देखें, अब इसमें मैं आपको एक आम सी बात कहूं कि अगर एक औरत मर्द को बाहर जाने से मना करती है तो आप ये कह सकते हैं भाई ये तो औरत की सुनता है, लेकिन वही औरत आपकी वालदा हो तो सुनना फर्ज हो गया। ये है जेंडर डिस्कोर्स हम करते हैं। अगर एक मर्द अपने औरत को बोलता है, कोई भी औरत है घर पर, कि भाई ये काम कर दो, तो यार ये तो मर्द से दब रही है, लेकिन वही उसका बाप हो तो उसकी बात सुनना उस पर फर्ज है। तो असल में बात ये, जब ये रिश्तों में बढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ रिलेशंस में, जब एक मर्द बाप भाई बेटा हो जाता है और वहां बेटी बहन माँ, तो इस्लाम इस चीज की बात करता है। यहाँ है अजमत, यहाँ है खूबसूरती, लेकिन हमने इससे निकाल कर इसको कभी मर्द औरत बनाएंगे ना तो वहां मसाइल हो जाएंगे। और शेरी भाई बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम ये देखते हैं, जहां मैंने ये बात की कि हम जहां देखते हैं कि एक भाई अपनी बहन के लिए तमाम तर जिंदगी में जिद्दोजहद भी करता है, हम वो भी देखते हैं कि वो हिस्सा भी अपनी बहनों का खा जाता है। जहां हम ये देखते हैं खावन सिर्फ अपनी वाइफ की अपनी जिंदा, हमारे यहाँ ये भी मशहूर है कि भाई औरत अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आती है और औरत को बड़ी खुशामदीद। वहाँ ऐसे भी घराने हैं कि घर पे कोई मसला हो गया तो इसका इल्जाम भी औरत पे डाल दिया जाता है कि भाई ये इसकी नहुसत है। तो इस तमाम तर चीज़ों से जब हम इस मुआशरे को देखते हैं, देखें हम इस मुआशरे से, देखिए मैं बड़ी आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तानी मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं है। ये मैं आपको बहुत, हम कहने को तो अपने आप को
को इस्लामी माशरा कहते हैं, ये इस्लामी माशरा नहीं, आप इस माशरे को मदीना की रियासत नहीं कह सकते। यहाँ जो जुल्म हो रहा है, यहाँ जो सास बहू की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ जो तमाम मामलात है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकियात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिलेशनशिप, वो आइडियलाइज। और आज ज़ाहिर है हम जितने दिन से ये नशरियात कर रहे हैं अपनी इस नशिस्त पे यही कह रहे हैं कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो रियल इस्लाम के रियल रोल मॉडल्स हैं, उनकी सीरत का अगर हम इतना सा भी हिस्सा सीख लेना, आप यकीन माने हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मर्द औरत इससे हम बाहर निकल कर अगर वो तालीमात देखें जो हमें हुजूर ने बताई, जो कुरान में लिखी हुई है, तो वाकई हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किचन में बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि वो खड़े में तो पहले हमारा किचन की बहुत ही प्यार से इंतजार कर रहे हैं। दो लोग जो है वो डेली लर्निंग है, मतलब ये सीखने वाली और समझने वाली बातें हैं। बड़ी जबरदस्त रेसिपी तैयार करके हम आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। खूबसूरत बातें साथ जिस मोहब्बत से आप लोग इंतजार कर रहे थे ना यहाँ पे खड़े होके, तो वो मैंने 2 सेकंड तक पूरा महसूस किया और मैंने कहा कि मोहब्बत इन्होंने महसूस भी की, चलना चाहिए। अच्छा जी बताएं जरा क्या क्या, ये तो कढ़ाई हो गई है जी, कढ़ाई है और इसके अलावा सब रोसो के नगेट्स हैं, अरेबियन नगेट्स, और इसके अलावा कोरियन विंग्स हैं। कोरियन विंग्स हैं। कोरियन विंग्स बनाए आपने? मैंने बनाए, तो मेरे फेवरेट है। लड़ने लगी, मैंने बनाया। तो मेरे फेवरेट है भाई, वो एकदम लड़ने लगी, मैंने बनाया। क्या बात है। हाँ, इनका काम है लड़ना यहाँ पर। और ये डायनामाइट चिकन, जो है ना जलाल ने बनाया। ये जलाल ने बनाया। अच्छा ये दूध का शरबत किसने बनाया? ये भी जलाल ने बनाया। आपके सामने बना था, ये याद करिए जरा। वो फ्रिज से दूध निकाला था, आपने उसमें इनको शायद याद भी नहीं डाला था और हिलाया मैंने था, तो हम तीनों ने बनाया। हम तीनों की ये म्यूचुअल कार्रवाई है। ऐसा ही है। अच्छा। और हमारे साथ हमारे किचन में है विम लिक्विड, जो कि है ताकतवर। विम लिक्विड ताकतवर है, इसमें लीमू की भी ताकत है। जो लीमू की ताकत है जो चिकनाई काटता है, और जो सिरके की ताकत है उससे बर्तनों में आती है खुशबू। ये जेब पे भारी नहीं पड़ता। 150 रुपए की 250 ml बॉटल है। क्या बात है, क्या सही है शेरी भाई, ऐसा ही है। याद हो गया, मैंने आप बोले पोस्ट कुकिंग पार्टनर है हमारा, ताकि सारे बर्तन क्लीन हो जाएं। और कोई चीज आपने बतानी है? ये मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ा आगे कर दें। वो ये हम लोग खाएंगे ना, क्योंकि रोजे बहुत जबरदस्त आज कढ़ाई खुशबू आ रही है। पेशावरी बनाई है आपने, और आपने जो लजीजा से बनाया था वो कहाँ है? लजीजा से नहीं बनाया हमने, आज यही हमारी। अच्छा, मीठा बहुत बन गया तो हमने बन गया, इससे हम काम चला लेंगे। बड़ा जबरदस्त सा इन्होंने इफ्तार का दस्तरखान सजाया है। क्या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बाराने रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब हमारे यहाँ एक और चीज़ है, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, एक टैबू बना हुआ है कि अगर कोई मर्द अपने घर में किचन में जाके अपनी बीवी का हाथ बटा दे या अपनी बीवी से कोई उसकी चीज़ ऐसी कर दे, तो हमारा माशरा मजाक उड़ाने लगता है। उस पर कहा जाता है कि ये जोरू का गुलाम है। द एक्चुअल वर्ड इज़ ये जोरू का गुलाम है, गुलमचा है। इस तरह की बातें हमारे माशरे में होना शुरू होती हैं। तो ये चीज़ क्यों हमारे माशरे में है कि भाई मर्द जो है वो कोई औरत की हेल्प नहीं कर सकता, वरना तो वो जोरू का गुलाम है? और इसी के साथ में एक सवाल और जोड़ूंगी कि मर्द को क्या स्पेशली मना किया गया है कि किचन में जाना मना है? दोनों के साथ जवाब देखें। ये जवाब आप सबसे पहले हम उस सेट पर कर रहे हैं जहाँ किचन में वो तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है कि जब मैं रियासत मदीना की जब बात कर रहा था ना, वहाँ वो मर्द कैसे मर्द हैं जो अपनी बेगम के साथ कभी दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाते हुए कहते हैं आयशा इस बार तुम जीत गई, और फिर जब दूसरी बार दौड़ लगाते हैं तो फरमाते हैं कि इस बार मैं जीत गया। ये रवैया अपने अज़वाज के साथ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने घर के मामलात में अपनी वाइफ का हाथ बटाता था। अब हमारे क्या काम होंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनको देखने फरिश्ते आते हों। वो प्रोटोकॉल है कि जिनको जिब्राइल छुप छुप कर देखता हो, सहाबा इकराम इस इंतजार में हो कि चेहरा बद्दुआ को हम कभी नजर डाल लें। वो जब घर जाते हैं अपनी अज़वाज का काम में हाथ भी बटाते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को मोटिवेट किया है। सवाब है कि अपनी बेगम के साथ हाथ बटाना किचन के अंदर, उनके मामलात। और इसी तरह सिमिलरली सिर्फ किचन नहीं है, सफाई सुथराई में
में, किसी भी चीज में बेगम के साथ हाथ बटाना, मैं तो कहता हूँ सिर्फ कह भी देना काफी होता है। अमूमन हमारे यहाँ कह भी देना काफी होता है कि हाँ अगर कोई काम है तो मैं कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें देखिए, जब आप घर चलाते हैं ना, हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, जब आप घर चलाते हैं इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। हमने बचपन से अपने बहनों के साथ किचन में हाथ बटाए, सारी चीजें, तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। तमाम फैमिली सिस्टम इसी चीज से चलती है और इसी चीज को अपना हुस्न बना। और एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि अगर कोई भी मर्द अपनी बेगम के साथ कोई काम कर रहा है तो ये माशरे में जो लोग इस तरह कह रहे होते हैं ना, बेसिकली वो खुद शर पसंद लोग होते हैं। मैं उनको कहूँगा शर पसंद, कि भाई अगर कोई मर्द अपनी बेगम का हाथ बटा रहा है या शॉपिंग करने गया, उसने उसके थैले पकड़ लिए हैं, तो वो कोई वो नहीं है, जाहिर है इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। मतलब ऐसे मर्दों को अप्रिशिएट करने के बजाय जो शर पसंद अनासिर होते हैं ना, वो ये बातें फैलाना शुरू कर देते हैं कि अरे गुलाम है, ये तो बीवी के पीछे थैले पकड़ के चलता है, या बीवी का फोन अगर रात के 2 बजे आ गया माँ भी तो करती है। असल में ये वो मर्द होते हैं जो खुद अपनी बीवियों को दबा के रखते हैं। या देखिए माहौल खराब करने वाली बात है ना, ये तो वही बात है कि माशरे में फिर बिगाड़ पैदा होता रहेगा। जैसे मैंने ये बात कही थी कि हर मर्द बुरा नहीं होता है, मर्द औरत का दुश्मन नहीं है। हाँ, जुल्म है, चाहे वो मर्द करे चाहे वो औरत करे, तो भाई इस तरह ना किया करें, खुदा का वास्ता है। ये आज क्योंकि खवातीन का आलमी दिन है, इस वजह से हम ये बात नहीं कर रहे, हम वैसे भी इस बारे में बात करते हैं कि हमारे इस्लाम में औरतों के बहुत हुकूक हैं, तो इस चीज को बिल्कुल भी कभी ऐसे ना किया करें। माशाल्लाह अहबाब हैं, आज गौर भाई ने इनको दावत दी, स्पेशल आए, समा बांध दिया। सब एक से बढ़ के एक, माशाल्लाह। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस ट्रांसमिशन में आके रौनक बख्शी। आपका गौर भाई बहुत शुक्रिया, शेरी भाई तो हमेशा नहीं पेश आते हैं, हमें बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जिक्र को कबूल फरमाए, इसके सदके हम सब पे अपना कर आमीन, बेशक आमीन। और बात जाहिर है आज क्योंकि खवातीन के हकूक पे हो रही थी, बहुत ही जो अच्छी गुफ्तगू है वो साद भाई ने भी करी। असला आप भी कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगेन वही वाली बात कि खुद पर बिलीव करें, अपने आप पर यकीन रखें, भरोसा रखें, लोगों की बिल्कुल ना सुने, लोगों का काम है कहना, और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करें, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, और अपने आसपास ज़रूर देखें कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जी ख़वातीन के जो हकूक़ हैं, जो इस्लाम ने बताए हैं, अगर आप वो पूरे करने लगेंगे तो माशरे में ये जो परेशानियाँ हैं, ये मुश्किलात हैं, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें कि जो हमें सीरत नबी से दर्स मिलता है उस पर थोड़ा सा अमल करें, थोड़ा सा अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी हो जाएगी। हमारी निशस्त का वक्त ख़त्म हो गया है। मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा दुआ की जानिब बढ़ें। मैं दुआ करूँगा, बस 30 सेकंड की मैं भी एक लास्ट मैसेज दे दूँ। लास्ट मैसेज तमाम तर मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए ये है कि हम अमूमन अपने घर से बाहर, बस छोटा सा मैसेज आप समझ जाएंगे, अपने घर से बाहर वो रिश्ते तलाश करने में बैठ जाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें घर के अंदर दिए हुए होते हैं। तो जब भी भरोसा करें तो अपने रिलेटिव्स पर करें, अपने भाई पर, अपने वालिद पर, वो कभी आपका बुरा नहीं सोचते, हमेशा आपका बेहतर सोचते हैं। बस इसी के साथ दुआ की तरफ चलें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस या सलाम, या अल्लाह जो भी पढ़ा गया या अल्लाह इस रमजान ट्रांसमिशन में अल्लाह सनाखानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई, या अल्लाह उसको अपने बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ये इफ्तारी का वक्त है, तमाम लोग के हाथ उठे हुए हैं, या अल्लाह तेरी बारगाह में, या अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं, या अल्लाह ज़ईफ हैं, या अल्लाह जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अल्लाह तेरी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अल्लाह हम तमाम को जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। या अल्लाह हम बहुत ज़ईफ हैं, या अल्लाह अगर अमाल खुल गए, या अल्लाह उसका हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे, या अल्लाह हमें बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमा। या अल्लाह इस रमजान की बरकत से जो टीवी के उस जानिब जितने भी लोग मौजूद हैं, जो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, जिनके वालिदैन, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार जो भी इस दुनिया से रहलत फरमा चुका है, या अल्लाह उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो लोग हमें देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनके अजीज व अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, जितने भी जानने वाले अहबाब, कोई अस्पतालों में है, मरीज है, कोई रूहानी मसाइल में मुब्तला है, जिस्मानी मसाइल में मुब्तला है, माली मसाइल में मुब्तला है, या अल्लाह उन तमाम को अपने गैब के खजानों से मदद फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं उनको सेहत-याब अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग परेशान हैं, अल्लाह तू उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह तू कादिर है, या अल्लाह तू अलीम है, या अल्लाह तू सब जानता है, या अल्लाह
अल्लाह मैं सब नहीं जानता, या अल्लाह जिन जिन ने दुआओं का कहा है, या अल्लाह जिन जिन की जो भी जायज़ ख्वाहिशात हो, या अल्लाह तुम तमाम को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हम तेरे रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह हम तेरे महबूब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह ये मोहब्बत का सिलसिला मरते दम तक कायम व दायम फरमा। या अल्लाह हमें तमाम उम्र अहले बैत के गीत और अहले बैत की बात करना नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को सहाबा कराम और अहले बैत की पैरवी करना नसीब फरमा। या अल्लाह हम मरते दम तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पर चलते रहें। या अल्लाह, या अल्लाह घरों की बड़े मसाइल हैं, या अल्लाह नाचाकियां हैं, या अल्लाह उन तमाम को दूर फरमा। या अल्लाह आज खवातीन का आलमी दिन था, या अल्लाह जो मेरी बहन घर में किसी मुश्किलात में हो, या अल्लाह जुल्म सितम हो रहा हो, या अल्लाह जो मेरी माएँ ओल्ड एज होम में हो, या अल्लाह जो भी खातून जहाँ भी किसी परेशानी के अंदर हो, या अल्लाह तू गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह गैब के खजानों से मदद फरमा। रब्बी जअलनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन।